नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबों का इस ख़ास समारोह में। और कल जब बारिश हो रही थी और ठंड बढ़ती जा रही थी तो ये तो तय था कि स्वयं भगवान इंद्र इस विशेष समारोह को आशीर्वाद दे रहे हैं। आज इस संसार को जीवन देने वाले सूर्य चमक रहे हैं और इस चमक के साथ ही इस बात की ताकीद भी कर रहे हैं कि जिस कल शाम जब जिस इतिहास की बात, जिस भविष्य की बात हम कर रहे थे, उस प्रदेश का इतिहास और भविष्य बेहद चमकीला होने वाला है। और इस मौके पर ये विशेष कार्यक्रम जो उत्तराखंड फिल्म कॉन्क्लेव APN के सहयोग से और उत्तराखंड सरकार के सानिध्य में हो रहा है, बेहद ख़ास है, बेहद विशिष्ट है, बेहद विशेष है। और इस कार्यक्रम की चमक बढ़ाने के लिए, इस कार्यक्रम में ये साबित करने के लिए कि आने वाला जो उत्तराखंड का फिल्मी भविष्य है और वो ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है, और इसके लिए पूरे देश से तमाम बड़े बड़े फिल्म कलाकार, फिल्म निर्माता, निर्देशक हम सबों के बीच हैं। जैसा कि होता है कि हर एक कार्यक्रम का एक ख़ास रूपरेखा होती है, हमें समय का ध्यान रखना पड़ता है, उसे बांधना पड़ता है, वैसी ही रूपरेखा इस कार्यक्रम की भी रहेगी। पर इसमें ख़ास बात यह है कि केवल आमतौर पर हम जब किसी कॉन्क्लेव में जाते हैं और किसी कार्यक्रम की बात करते हैं और ख़ासकर सरकारी कार्यक्रम हो, तो इस बात का डर हो जाता है कि लोग केवल बोलते रहेंगे, हम बाकी जो लोग सामने बैठे हैं, जो मंच पे हैं, वो तो बोलेंगे, जो सामने बैठे हैं उनका कोई विशेष भूमिका उसमें नहीं होगी। पर यहाँ पर इस लिहाज से ये कार्यक्रम बिल्कुल अलग है, अलहदा है, जुदा है, क्योंकि यहाँ पर हम सभी जितने भी लोग इस हॉल में बैठे हैं, हम सभी मिलकर एक नई ताबीर लिखने वाले हैं, एक नया इतिहास लिखने वाले हैं। इसमें आप क्या सोचते हैं हम वो भी जानेंगे, मंच के लोग जो बोलेंगे वो तो हम सुनेंगे ही। नेहा, एक बार ज़ोरदार तालियां तो बनती हैं। तो आप हमारे उत्तराखंड में ऐसा माना जाता है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले मांगल गीत गाया जाता है, जिसमें होलिका गणेश, मुरिका नारायण, पंचनाम देवताओं को और सभी देवताओं का आह्वान किया जाता है। तो इसी की प्रस्तुति लेकर आने वाले हैं पूनम सती और उनके साथी कलाकार।
applause for Poonam Sati and her group. धीरे धीरे वो वक्त नज़दीक आ रहा है जब ये इस समारोह की औपचारिक शुरुआत हम करने वाले हैं। ये दीपक जो हम सबों के सामने है वो अभी उम्मीद का दीपक बनकर जलने वाला है। बेहद ख़ास है और इस कार्यक्रम को और अधिक ख़ास बनाने की कोशिश यूँ की गई है कि न केवल हम अभी चर्चा करेंगे, आपके विचार को जानेंगे, अपने विचार को रखेंगे, बल्कि मुख्यमंत्री से एपीएन टीम ने विशेष आग्रह किया था आप सबों के प्रतिनिधि के तौर पर कि केवल हम सुनने या सुनाने नहीं आए हैं, हम कुछ लेने और देने भी आए हैं। देने के लिए फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरह से तैयार है। कल हमें कई लोगों से बात हुई, कुछ लोगों की नाराज़गी भी थी कि हमने दिया बहुत पाया कुछ नहीं। उनकी भी नाराज़गी आज हम मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और इस पूरे कार्यक्रम में औपचारिक शुरुआत के बाद एक अच्छी खबर भी है और वो मैं आपको ज़रूर बता दूं। वक्त ये थोड़ा लगेगा, लेकिन आज विशेष आग्रह पर मुख्यमंत्री और सूचना विभाग और यहाँ का फिल्म प्रभाग इस बात के लिए तैयार है कि आज पहली बार ऐसा होगा जब वो खुलकर अनुदान देंगे। तो ये एक बड़ी शुरुआत होगी। कई ऐसे नाम होंगे जिनको उत्तराखंड सरकार घोषणा कर मदद की बात कहेगी और उन्हें चेक भी दिया जाएगा। और जिन जिन लोगों की शिकायत रही है, कई ऐसे हमारे निर्देशक ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर काम किया है, बहुत कुछ इस राज्य को दिया है, उनके अनुभव क्या रहे हैं, उन अनुभवों के आधार पर हम ये आज ही मुख्यमंत्री जब यहाँ बैठेंगे उनसे हम लोगों ने मन बना रखा है इसके पहले कि मुख्यमंत्री आए। मैं आपको ये यूँ तो राज की बात है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि हम लोगों ने यूँ मन बना रखा है कि यहीं पर उनसे जवाब ले लेंगे, यहीं पर उनसे वादा ले लेंगे और ये वादा चुनावी वादा नहीं होगा। ये वादा यूँ होगा कि इन्हें पूरा करना पड़ेगा। यदि नहीं कर पाए तो हम मीडिया वाले हैं, हम दो धारी तलवार होते हैं, इधर भी चलते हैं उधर भी चलते हैं। तो इसलिए आप लोग खुलकर अपनी बातें रखें, खुलकर अपनी डिमांड रखें। पूरा करवाना ये हमारी जिम्मेदारी है और पूरा करना ये मुख्यमंत्री की न केवल कहा जाए कि न केवल जिम्मेदारी है बल्कि उनका ये कर्तव्य है। ये नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। ये हम ही हैं, ये हम ही फिल्म वाले हैं, ये आप ही हैं जो पूरे विश्व पर इस प्रदेश का नाम रोशन करने वाले हैं। अच्छे दिन कितने आए ये बताने वाले भी आप ही हैं। आप ही के कैमरे ये दिखा पाएंगे कि इस राज्य में कितनी खूबसूरती वाकई है। इस राज्य में जो भी तमाम सरकारी योजनाएं हैं उनको कितना लागू किया गया है, जो भी दावे किए जाते हैं उनकी सच्चाई कितनी है, वो भी आप ही लोग हैं जो दिखा पाएंगे। और ख़ासकर आज का सिनेमा तो सच का सिनेमा है। आज का सिनेमा सपनों का सौदा नहीं बल्कि सच्चाई का बयान है, सच की तारीख है, सच का आईना है। और ये आईना आज हम मुख्यमंत्री को भी दिखाएंगे और उनसे। और ख़ास बात है कि स्मृति ईरानी जी भी आ रही हैं, वो आप ही लोगों की दुनिया की हैं, आप ही लोगों की दुनिया से निकली हुई हैं, पहले आईएनबी मिनिस्टर रह चुकी हैं। उन्हें हम सबों का दर्द, आप लोगों का दर्द भी पता है और उनसे भी हम लोगों ने कोशिश की है कि उनसे भी एक बातचीत रखा जाए और हमारी बात वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक पहुँचानी बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया के द्वारा नहीं, डायरेक्ट यहाँ से सीधे मोदी तक ये कोशिश की जा रही है, क्योंकि मोदी जी का भी विशेष आग्रह है कि उत्तराखंड को, उनसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर मुझे नहीं लगता है कि उत्तराखंड को कोई मिल सकता है। जो आके उन्होंने केदारनाथ में जिस तरह से वो रहे और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने लगातार केदारनाथ के दर्शन किए, लगातार उत्तराखंड के बारे में बात करते रहे हैं, इस वजह से भी बहुत उम्मीद जगी है हम सबों को कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को भी शायद इससे ज़्यादा उम्मीद है कि वो आने वाले दिनों में इस छोटे से राज्य को, जो कि 2000 में बना है, 21वीं सदी शुरू हुई और एक नया राज्य आ गया था, उस राज्य को 21वीं सदी का सबसे विकसित राज्य और इस तरह का राज्य जो कि सीधे पूरे न केवल बॉलीवुड बल्कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जगत को यहाँ खींचा जा सके,
इसकी कोशिश वो कर रहे हैं और ये कोशिश कामयाब होगी। इसके पीछे ज़रूरी था कि उनके सर पर, उनके कंधे पर केंद्र का हाथ रहे, और वो हाथ है। थोड़े बहुत कमज़ोर अगर वो पड़ते हैं तो मजबूती आप लोगों से वो चाहेंगे और आप लोग दे देंगे। इस बीच मैं ये ज़रूर कहूँगी कि यहाँ पर जो लोग हमारे बीच मौजूद हैं, उन सबों का एक बार ज़रूर धन्यवाद देना चाहूँगी। APN चैनल की तरफ से जब हमने ये 8 दिनों पहले ये कार्यक्रम, जब ये कहा गया उत्तराखंड सरकार की ओर से कि कार्यक्रम हमें करना है, तो यूँ लगा था कि असंभव है, कैसे होगा, क्योंकि एक मीडिया के ओनर के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर मेरा अनुभव ये रहा है कि आप लोग होते बहुत नखरे वाले हैं और हम लोगों को बड़ी दिक्कत होती है जब हमारा रिपोर्टर एक छोटा सा खड़ा रहता है घंटों, कि एक बार आपकी झलक मिल जाएगी, एक बार आपको देख लेंगे, एक सवाल आपसे पूछ लेंगे, और कमोबेश वो फौजी की तरह ही खड़ा होता है और आप लोग बड़े चमकते दमकते आते हैं और इग्नोर करके चले जाते हैं। तो ये एक डर था कि आप पता नहीं मानेंगे कि नहीं मानेंगे, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, इतने कम वक्त में आप सभी न केवल आ गए बल्कि एक कॉज के साथ जुड़ने के लिए, एक लक्ष्य को पाने के लिए आप सभी पूरी पेशेंस के साथ, पूरी आराम से इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि हाँ, ये लक्ष्य जो सरकार ने लिया है, ये लक्ष्य जो APN ने लिया है, वो उसके साथ आप खड़े हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हाथ जोड़कर मैं आप सबों का अभिनंदन करूंगी बार बार। इसके अलावा एक और चुनौती थी कि जब आप सभी आ भी जाएंगे तो देहरादून से मसूरी, वो लोग जो कि बिज़नेस क्लास से सफ़र करते हैं, वो लोग जिनकी कुछ ख़ास होते, तो कहानी तो वो आम आदमी की गढ़ते हैं लेकिन रहते हैं ख़ास तरीके से, उनको यहाँ तक पहुँचाने का काम कैसे हो पाएगा। आप यकीन मानिए कि लगातार 9 दिनों से एक यहाँ कार्यक्रम चल रहा है और पूरी तरह से छोटा सा राज्य है ये, जो राज्य इतना नया है वहाँ पर व्यवस्थाओं की थोड़ी कमी थी। उन सभी व्यवस्थाओं को भी कई लोगों को बहुत दिक्कत हुई, उसके बाद भी हम सभी यहाँ पर आए हैं और एक ख़ास होटल में हैं जो ऐतिहासिक है, जिसका जिक्र कल हुआ था। एक बहुत रोचक जानकारी है, वो ज़रूर मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, हालांकि आप सबों को इसके बारे में पता ही होगा, लेकिन मैं देख रही थी कि 1960 से 1960 क्या कहा जाए 1958 से ये उत्तराखंड फिल्म वालों की पसंद बना हुआ है। बिमल दा आकर यहाँ पर शूट कर चुके हैं मधुमती के लिए। जब उन्होंने सोचा था कि वो गाना शूट किया जाए जो क्लासिक गाना माना जाता है, दिलीप कुमार और वैजयंतीमाला के बीच जो था, उसको कहाँ शूट किया जाए, तो उन्हें उत्तराखंड की यही वादियाँ याद आई थी। और तब न तो रास्ते थे और न सुविधाएं थी। उसके बाद भी ये आप फिल्म निर्माताओं का, निर्देशकों का ये पैशन था जो तमाम बाधाओं को पूरा करके यहाँ तक वो आए। उसके बाद घूंघट और तमाम फिल्में हैं, और एक वो जो सिलसिला शुरू हुआ वो सिलसिला अब तक जारी है। अब इस सिलसिले को और आगे हमें बढ़ाना है। तो बस कुछ देर का विराम और उसके बाद हम लोग इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, नहीं तो सारी बातें इन लोगों के आने के पहले ही हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, वो क्षण आ चुका है। माननीय केंद्र मंत्री जी स्मृति ईरानी जी यहाँ पधार चुकी हैं। उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत सिंह जी भी यहाँ पधार चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत स्मृति ईरानी जी आपका, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आपका बहुत बहुत स्वागत। औपचारिक रूप से अब ये इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। एक बेहद मशहूर शेर है, दो ही वक्त गुजरे हैं मुझ पर भारी, एक तेरे आने के पहले, एक तेरे जाने के बाद। तेरे स्मृति ईरानी जी और मुख्यमंत्री जी के आने के पहले का वक्त बेहद भारी था, अब का वक्त बेहद हल्का है और उम्मीद है कि आने वाला वक्त और ख़ूबसूरत होगा। चूँकि पहले ही हम बहुत देर हो चुके हैं, इसलिए मैं विशेष आग्रह करूंगी अपने मुख्य अतिथि से भी और मुख्यमंत्री जी से भी कि दीप प्रज्वलन की जो औपचारिकता है और जो शुरुआत है वो किया जाए।
त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री, स्मृति ईरानी जी, गणेश जोशी जी लोकल विधायक, प्रदीप राय जी चेयरमैन APN न्यूज ILRF, श्री दिलीप जावलकर जी सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टूरिज्म, और MS बिष्ट जी। और उत्तराखंड की भूमि जिसे देवभूमि कहा जाता है, बेहद महत्वपूर्ण कुछ यूँ भी है कि यहाँ पर सारे देवताओं का आगमन होता है और सारे देवता यहाँ पर विराजमान हैं। और जब देवता की बात चल रही हो, शुभ परिणाम की इच्छा हो और शुभ कार्य की शुरुआत करनी हो, तो सिद्धि विनायक के बिना, गणेश वंदना के बिना आखिर कैसे शुरू हो सकता है सब कुछ। गणेश वंदना के लिए मैं सोमा घोष जी को आमंत्रित करना चाहूँगी। और सोमा घोष पद्मश्री। मुदा करात मोदकम सदा विमुक्ति साधकम कलाधरावतं सकम नमामि तं विनायकम नमामि त्वं विनायकम नमामि त्वं विनायकम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय नमः। बहुत बहुत शुक्रिया सोमा जी आपका, इस मधुर आवाज़ के साथ इस उम्मीद को जगाने के लिए कि गणपति का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। और अब मुख्य अतिथि स्मृति ईरानी जी हमारे बीच हैं, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे बीच हैं, उन्हें हम स्टेज पर आमंत्रित करना चाहेंगे, स्मृति ईरानी जी और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को। यूँ तो इस हॉल में तमाम फिल्म निर्माता निर्देशक बैठे हैं, आप लोगों को तालियां सुनने की इतनी आदत हो जाती है कि आप तालियां बजाना भूल जाते हैं। एक एक शाहकार पर तमाम तालियां आपको पड़ती हैं। स्मृति ईरानी जी का स्वागत फूलों के गुलदस्ते से प्रदीप राय जी चेयरमैन APN एंड इंडिया लीगल, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के, वो करेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का भी स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। और अब इस कार्यक्रम की शुरुआत मैडम स्मृति ईरानी जी हमारे साथ बैठी हैं, इसी दुनिया से हैं, और एक तरह से देखा जाए तो दो दुनिया से हैं, वो राजनीति की दुनिया से भी और फिल्म की दुनिया से भी, दोनों पर पकड़ है और दोनों की समझ भी है। और इस वजह से इनसे जिसको कहा जाए, इनसे बिल्कुल सही और माकूल मेहमान कोई और नहीं हो सकता था इस कार्यक्रम के लिए। मैं पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करना चाहूँगी कि विषय स्थापना के लिए और वो तमाम लोग, जब हमने इस कॉन्क्लेव का प्रोमो बनाया था तो उसकी टैगलाइन थी, आओ उतारें सितारों को ज़मीन पर। अब जबकि सितारे हमारे इस उत्तराखंड के ज़मीन पर उतरे हुए हैं, तो उन सितारों का स्वागत करने के लिए और इस पूरे कॉन्क्लेव के पीछे की मंशा क्या है, उद्देश्य क्या है, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को अनुरोध करूंगी कि वो आएँ और अपने स्वागत भाषण की शुरुआत करें। और उसके बाद मुख्य अतिथि का भाषण स्मृति ईरानी जी की तरफ। उत्तराखंड राज्य स्थापना सप्ताह के
आज के इस अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम फिल्म कॉन्क्लेव मसूरी में हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती स्मृति ईरानी जी, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, हमारे इस क्षेत्र के मसूरी क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री गणेश जोशी जी, यहाँ पर तमाम ख्याति प्राप्त फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, गुनीत बंटी जी, विशाल भारद्वाज जी, नारायण सिंह जी, तरुण आदर्श जी, मुजफ्फर अली जी, अजय अरोड़ा जी, तिग्मांशु धुलिया जी, जैकी भागनानी जी और हमारे मसूरी के पूर्व विधायक और उत्तराखंड क्रिकेट संघ के हमारे अध्यक्ष श्री जोत सिंह गुनसोला जी, नगर पालिका मसूरी के हमारे चेयरमैन श्री अनुज गुप्ता जी, तमाम हमारे बीच में जो हस्तियां हमारे बीच में उपस्थित हैं, हमारे सचिव पर्यटन दिलीप जावलकर जी, और आज यहाँ पर मुंबई और देश के अन्य भागों से उपस्थित सभी हमारे कला प्रेमी, मैं आप सबका राज्य स्थापना सप्ताह के इस कार्यक्रम में और देवभूमि उत्तराखंड के और पर्वतों की रानी के रूप में जिसे जाना जाता है, इस मसूरी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आप सबको मैं मानता हूं कि आप लोगों को जब आप लोग मसूरी में पहुंचे, उत्तराखंड में पहुंचे, तो आपको निश्चित रूप से सुख की अनुभूति हुई होगी, ऐसा मैं महसूस करता हूं। जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं, देवभूमि की बात करते हैं, तो प्रकृति ने इसे बहुत खूबसूरत बनाया है। इन्वेस्टर समिट 2018 हमने किया था और मैं इंडस्ट्री के लोगों से मुंबई में जाकर मिला था। तमाम सीनियर लोग वहाँ पर मिले थे और मैंने उनसे आग्रह किया था कि आप उत्तराखंड की ओर भी रुख करिए। बल्कि एक जगह तो मैंने मजाक में कहा, मैंने कहा बड़े भाई साहब कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा वो आजकल रोमानिया गए हैं, फिल्म के लिए साइट्स देखनी है, उसके सिलेक्शन के लिए गए हुए हैं। तो मैंने कहा एक रोमानिया अपने देश में भी है, आपको वो बाहर गए, मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ भी रोमानिया देख लेते, यहाँ भी रोमानिया है। तो कहने लगे कहाँ है? तो मैंने कहा वो जहाँ से मैं आया हूँ उत्तराखंड में भी रोमानिया है। खैर उसके बाद वो यहाँ पर आए और मैंने उनको थोड़ा सुविधा उपलब्ध कराई और मैंने उनको राज्य के कुछ बहुत खूबसूरत जो हमारी साइट्स हैं वहाँ पर उनको भेजा, बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा मैं रावत जी निश्चित रूप से आने वाले समय में यहाँ पर अपनी फिल्मों की शूटिंग करूँगा। पिछले 1.5 वर्षों में राज्य में 200 से अधिक फिल्में और सीरियल्स यहाँ पर शूट हुए हैं। आजकल भी 3-4 फिल्मों की शूटिंग चल रही है। बड़े स्टार यहाँ पर चाहे दक्षिण भारत के होंगे या मुंबई से होंगे या अन्य भागों से होंगे, उन्होंने यहाँ पर आकर के उनकी फिल्में यहाँ पर शूट हुई हैं। राज्य में जो सिंगल विंडो सिस्टम है, शूटिंग का जो चार्ज यहाँ पर पहले लेते थे हम लोग 10,000 रुपया प्रतिदिन, उसको हमने समाप्त कर दिया है। वो शूटिंग का चार्ज हमने कहा हम नहीं लेंगे, इतना बड़ा क्रू यहाँ पर आता है, हमारे होटल्स में रहते हैं, अगर हमारे होटलियंस को अगर इनकम होती है उससे तो हमको ये 10,000 रुपये से सरकार कोई घाटे में जाने वाली नहीं है।
इसलिए हमने ये 10,000 रुपया जो पर डे जो शूटिंग चार्ज था उसको हमने समाप्त कर दिया। सिंगल विंडो सिस्टम है, हमारी कोशिश होती है कि जल्दी से जल्दी और क्लियरेंस आपको दिया जाए, और मैं समझता हूँ कि 3-4 दिन का एवरेज होगा यहाँ पर जो क्लियरेंस यहाँ पर मिल रहा है। सबसे बड़ी जो राज्य की खासियत है, यहाँ पर शूटिंग के समय आपको व्यवधान नहीं मिलेगा, सपोर्ट मिलेगी। यहाँ के लोग, हमारे नौजवान अत्यंत मेहनती हैं, कला प्रेमी हैं और शोर शराबे से दूर रहना चाहते हैं, कंस्ट्रक्टिव हैं। स्किल मैन पावर की यहाँ पर कोई कमी नहीं है। थोड़ा फिल्मों की दृष्टि से निश्चित रूप से उनको थोड़ा दिशा दर्शन की ज़रूरत होगी, और इस दृष्टि से एक इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ प्रारंभ हुआ है। हम चाहते हैं कि और इंस्टीट्यूट भी यहाँ पर खुलें, लेकिन आप लोगों के साथ जब हम दिन में विमर्श करेंगे उसके बाद ही हम किसी निर्णय पर पहुँचेंगे। और मैं चाहूँगा कि आज कल हमारा राज्य स्थापना दिवस है 9 नवंबर को। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य बना था। 19 साल का कल हमारा राज्य होगा, तो हम कल उसके बारे में कोशिश करेंगे, आज ही कर दें या कल ही हम उसकी घोषणा कर दें। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सब लोगों के सुझाव जब उसमें आ जाएंगे तो तभी हम आगे की घोषणा उसमें करेंगे। यहाँ पर दूरस्थ क्षेत्र में अगर हम जाएं, जितना इंटीरियर में हम लोग जाएंगे वहाँ उतनी अधिक खूबसूरती है, उतना वहाँ पर अधिक जो फिल्मों की शूटिंग की दृष्टि से मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतरीन साइट्स वहाँ पर हैं। बाकी तो हम जब शहरों में करते हैं तो सारा हम आर्टिफिशियल खड़ा करते हैं। यहाँ पर नेचुरल साइट्स हैं जो मुझे लगता है कि इकोनॉमिकली भी ठीक होंगी, और थोड़ा सा ये दिक्कत हो सकती है अभी कि जिन लोगों को बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के होटल्स चाहिए उसकी थोड़ा कमी हो सकती है, या उसके लिए थोड़ा सा हमको अधिक थोड़ा दूर जाना पड़ सकता है। लेकिन नेचर आपको पूरा सुख की अनुभूति कराएगा, ऐसा हम सोचते हैं। हमारी सोच ये है कि उत्तराखंड जो हम लोग शूटिंग के लिए बाहर जाते हैं, तमाम हम करोड़ों रुपया विदेशों में जाकर खर्चा करते हैं, ये पैसा हमारा देश में खर्च हो, देश की आर्थिक प्रगति में ये पैसा लगे, ये भी हमारी सोच है। और इस सोच के लिए उत्तराखंड एक अच्छा डेस्टिनेशन हो सकता है। आपको और भी जो आप लोग सुझाव देंगे, हम सुविधाओं को और देने का हम लोग प्रयास करेंगे। हमारे यहाँ जो फिल्में शूटिंग होती हैं, क्योंकि सब मैं उसके बारे में जिक्र नहीं करना चाहूँगा कि कितना हम सब्सिडी देते हैं, हम लोग उसको वो तो नेट पर आप लोगों को सब देखने को मिल जाएगा, इसलिए उसके बारे में मैं बोलना नहीं चाहूँगा। लेकिन हाँ, एक अनुकूल माहौल देने का हम लोग प्रयास करेंगे। आपके मुख्यमंत्री, मैं जब मुंबई में गया था, देश विदेश में गया, तो मैंने एक बात लोगों से कही कि मेरे पास अपना नंबर आप फीड कर दीजिए, आपको सीधा मुझसे बात करने का मौका मिलेगा, आप सीधा बात कर सकते हैं, आपके बीच में कोई दरवाज़ा नहीं होगा, कोई बीच में कोई व्यक्ति नहीं होगा। आपका नंबर मेरे पास फीड होना चाहिए। अगर मैंने फ़ोन नहीं उठाया तो फिर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको फ़ोन करूँगा, ये मेरा दायित्व भी है, शिष्टाचार भी है कि अगर कोई कॉल छूटती है, मिस्ड कॉल होती है, तो फिर वो मेरा दायित्व है कि मैं आप लोगों से संपर्क करूँ। मैं आपसे यही आग्रह यहाँ पर आज करना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पर आइए, यहाँ को समझिए। आपको उत्तराखंड स्टेट के लिए आपकी एक बहुत बड़ी ये भेंट भी होगी, और देश की इकोनॉमी में जो पैसा आज हमारा बाहर जा रहा है, अगर देश की इकोनॉमी में अगर वो योगदान कर सकता है तो वो भी योगदान करेगा। तमाम चर्चा यहाँ पर होगी दिन भर। मैं आप सबका एक बार बहुत धन्यवाद करता हूँ। स्मृति जी हमारे बीच में आए हैं, बहुत व्यस्त था, और आज कल कुछ ऐसे कुछ विषय हैं कि उसमें से निकल पाना काफ़ी कठिन लग रहा था। तो मैंने आग्रह किया, मैंने कहा बहन आपको आना ही आना है। उन्होंने मेरा आग्रह स्वीकार किया। मैं उनको एक बार फिर आप सब की ओर से, उत्तराखंड की ओर से बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी आपका। आपने थोड़ी बहुत इशारे तो दिए कि आप क्या देने वाले हैं, लेकिन आपके आने के पहले, जब आप दोनों के आने में बहुत वक्त लग रहा था, तब तक हम लोगों ने एजेंडा बना लिया है कि हमें लेना क्या है। मुख्यमंत्री जी, हम आज बहुत कुछ लेने के मूड में हैं। फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से मैं बोल रही हूँ, और
और अब तो स्मृति ईरानी जी हैं और उस दुनिया से हैं और उस दुनिया की तकलीफ़ को, उस दुनिया की चाहत को, दोनों को खूब समझती हैं। इसलिए हमारी उम्मीद और ज़्यादा दोगुनी नहीं चौगुनी हो गई है। अब बहुत बहुत एक बार फिर से आपका शुक्रिया। और अब चूँकि वक्त कम है इसलिए और मैं स्मृति ईरानी जी की व्यस्तता को भी समझती हूँ, मुख्य अतिथि के भाषण के लिए उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगी। आप आएँ और संबोधन सूची यहीं पर। मंच पर विराजमान माननीय मुख्यमंत्री श्री, इस सभागार में उपस्थित उत्तराखंड सरकार एवं प्रशासन के सभी सम्मानित प्रतिनिधि, स्टॉलवर्ट्स फ्रॉम द बिजनेस ऑफ फिल्म मेकिंग एंड क्रिएटिव लीडर्स ऑफ द कंट्री, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस मंच पर सौभाग्य है मेरा कि मुझे मुख्यमंत्री जी ने आशीर्वाद दिया कि मैं अपनों के ही बीच में अपने ही सीनियर्स को संबोधित करूं। ये मेरा गौरव है कि मेरे जीवन की शुरुआत हिंदुस्तान की मीडिया और क्रिएटिव एजेंसीज और कंटेंट क्रिएटर्स के मध्य में हुई। उन सब ने जितना मार्गदर्शन दिया, तत्पश्चात राष्ट्र सेवा में काम करने का मौका मेरे संगठन ने दिया और आज मुख्यमंत्री श्री ने मुझे समन्वय हेतु यहाँ पर एक सेतु के माध्यम से अपने विचारों को प्रस्तुत करने का ये मौका दिया है। इस मंच पे इसी वजह से आज एक दुविधा में हूँ कि किसके पक्ष से बोलूँ। उनके पक्ष से जिनके लेखों के माध्यम से मैं यहाँ तक पहुँची, या उनके पक्ष से जो कानून लिखते हैं। शुरुआत अगर हम उत्तराखंड में फिल्म जगत को आमंत्रित करने की सोच से करें तो सबसे पहले इस सोच को दरकिरार करना होगा कि फिल्म वाले हमसे कुछ चाहते हैं। सबसे पहले इस सोच को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ना होगा कि वो मात्र किसी पर डे या पर लोकेशन की चाहत में किसी एक स्थल पर पहुंचते हैं। अगर इस सोच से उभर कर क्रिएटिव थिंकिंग के मूल को देखें तो कहाँ शूटिंग करना, किसके साथ शूटिंग करना, ये मूलतः एक विचार पर और एक लेखक पर और प्रोड्यूसर की आर्थिक ताकत पर और डायरेक्टर के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। मैं मुख्यमंत्री श्री को सबसे पहले आग्रह करूंगी कि बिफोर यू लुक एट द बिजनेस ऑफ फिल्म मेकिंग एंड शूटिंग, लेट अस लुक एट द कंटेंट दैट ड्राइव्स बिजनेस। और अगर आपके माध्यम से कंटेंट क्रिएटर्स की एक वर्किंग ग्रुप उत्तराखंड सरकार के लिए स्थापित हम कर पाएं तो सबसे पहले जिस मुकाम पर आप पहुंचना चाहते हैं उसकी एक सीढ़ी का निर्माण आप कर पाएंगे। अक्सर सरकारी संस्थाओं में एक सोच होती है कि फिल्म मेकर्स को, कंटेंट क्रिएटर्स को क्या दरकार होगी, वो शायद किसी एक संस्थान के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेटिवली हम लोग सुनिश्चित कर सकें। और इसीलिए बार बार उल्लेख होता है वन विंडो क्लियरेंस और कंप्लायंस का। चिंतन हमारा ये होना चाहिए, जिस प्रगति से, जिस तेजी से कंटेंट क्रिएशन हमारे देश में और विश्व में बदलता है, क्या उतना ही डायनामिक हमारा फैसिलिटेशन सेगमेंट है या नहीं। और इसीलिए कंटेंट क्रिएटर्स के एक वर्किंग ग्रुप के साथ साथ प्रोडक्शन फैसिलिटेटर्स जो उसके साथ समन्वय में काम करें, इस दृष्टि से अगर एक और वर्किंग ग्रुप अथवा उसी वर्किंग ग्रुप का इसे हिस्सा बनाया जाए तो मेरी दृष्टि से मुख्यमंत्री जी लाभदायक होगा। आज इस सभागार में एक तरफ जहां तुगमांशु धूलिया जी गौरव बढ़ा रहे हैं इस समारोह का, दूसरी ओर भरत बाला जैसे एक लेजेंड भी विराजमान है, जिससे चुनौती बहुभाषीय देश की प्रस्तुत होती है।
भरतबाला के सामने वाली रो में तिग्मांशु जी के एक और गुजरात के भी एक प्रमुख लेखक बैठे हैं जिन्होंने फिल्मी जगत से पहले अपनी शुरुआत थिएटर से की। हमारा फैसिलिटेशन सेगमेंट क्या भाषाई चुनौतियों को और देश की भाषाई ताकत को सशक्त करने की भूमिका निभा सकता है। कई बार हमारे कंटेंट क्रिएटर्स बंगाल में हों, तमिलनाडु में हों, तेलंगाना में हों अथवा आजकल अंडमान और लक्षद्वीप में भी फिल्म निर्माता हैं, क्या हम अपनी सोच को सीमित रखकर मात्र बंबई तक ही लोगों के साथ वार्ता के द्वार खोलते हैं अथवा देश की बहुभाषीय कंटेंट क्रिएशन की जो ताकत है उसको देखते हुए उसी प्रकार की व्यवस्था हम अपने राज्य में स्थापित कर सकते हैं। एक सोच बनी है लगभग कई वर्षों से कि कंटेंट क्रिएशन मात्र फिल्मों तक सीमित है। आज इस सभागार में कविता चौधरी जी भी एक कोने में बैठी हैं। आप सब लोग जो अपने हाथ में मोबाइल फ़ोन थामे इस वक्त क्राउड कर रहे हैं, आपके पीछे टेलीविज़न की एक ऐसी लेजेंडरी महिला बैठी है जिसने उड़ान नाम के एक सीरियल के माध्यम से बेटियों को बंदिशें तोड़कर आईपीएस सिस्टम में ज्वाइन होने की प्रेरणा दी थी। कहीं ना कहीं क्या हम कंटेंट क्रिएशन के बहुआयामी प्लेटफॉर्म के स्वरूप को समझ रहे हैं? आज एक तरफ फिल्म मेकिंग के साथ साथ टेलीविज़न के साथ साथ जो कंटेंट क्रिएशन का डिजिटल रेवोल्यूशन है उसकी दृष्टि से हमारी प्रदेश में क्या तैयारी है। मुख्यमंत्री जी, आपके सहयोग से और आपके आदेश पर कुछ आंकड़े सभागार के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हमारे देश में साल 2016 तक मोबाइल इंटरनेट का कंजम्पशन था लगभग 20 करोड़ जीबी और 2018 में मोबाइल इंटरनेट कंजम्पशन हमारे देश में 370 करोड़ जीबी तक बढ़ गया है। आज अगर आप एडवर्टाइजिंग की क्षमता देखें तो पिछले साल का आंकड़ा है कि 1,60,000 करोड़ का हमारा सेगमेंट है और साल 2024 तक विशेष जो नीश मार्केट है एडवर्टाइजिंग का कंटेंट क्रिएशन की दृष्टि से उसका मार्केट हो जाएगा 3 लाख करोड़ का। और इसके सबसे बड़े ड्राइवर्स होंगे कंटेंट इन लोकल लैंग्वेज। जिस ज़िले में आज हम आप सबको संबोधित कर रहे हैं, अगर गणेश जी यहाँ पर बैठे हुए हैं उनसे कोई पूछे तो मात्र उनके ज़िले में 20 बोलियों में लोग वार्तालाप करते हैं। इसका मतलब आगामी 5 साल में क्या हम कंटेंट को लोकल लैंग्वेज में क्रिएट करने की क्षमता अपने प्रदेश में बढ़ा रहे हैं या नहीं बढ़ा रहे? आज इसके लाभ हेतु एक आपके सम्मुख उदाहरण रखना चाहूँगी। हिंदुस्तान में आज 200 यूट्यूब क्रिएटर्स ऐसे हैं जिनमें प्रत्येक उस हिंदुस्तानी नागरिक की फॉलोइंग उसके मात्र उस यूट्यूब चैनल की 1 मिलियन सब्सक्राइबर है। आज हिंदुस्तान में अगर आप यूट्यूब की व्यूअरशिप को रीजनल लैंग्वेज में देखें, उसकी भी बढ़त हम देख पा रहे हैं। और इसीलिए आज जब हम फिल्म जगत के नामचीन हस्तियों के साथ उपस्थित हैं, मेरा आग्रह है कि हम कंटेंट क्रिएशन फिल्म प्रोडक्शन को एक मायोपिया के दायरे में ना सीमित रखें। हम ये कहीं ना कहीं चुनौती को भी स्वीकार करें कि क्या हमारे प्रदेश के नागरिक और युवा वर्ग मात्र फिल्म प्रोडक्शन सीखना चाहते हैं या वो भी एकेडमिक्स और फिल्म मेकिंग और कंटेंट क्रिएटर्स और प्रोडक्शन मैनेजमेंट स्किल्स के कुछ पहलू स्वयं जानना चाहेंगे। क्योंकि अगर आप उदाहरण हेतु मात्र देहरादून में 20 बोलियों में कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, इसका मतलब मुजफ्फर अली साहब जैसे कंटेंट क्रिएटर और वो लोकल डायलेक्ट वाले के बीच में आपको एक सेतु बनाना पड़ेगा। जो उस ऐप को डेवलप कर सकते हैं, ऐसे टेक्नोलॉजिस्ट आपको प्रादेशिक और स्थानीय भाषाओं में उनको सशक्त करना पड़ेगा। और सशक्तिकरण का ये दौर तब नहीं होगा जब वो कॉलेज से पास आउट हो जाएंगे। इसकी शुरुआत होगी हमारे हाई स्कूल में,
जहाँ पर लर्निंग लेवल्स मैथमेटिक्स और साइंस के देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज कोडिंग अगर सीखनी है, कंटेंट क्रिएशन की टेक्नोलॉजी को अगर सशक्त करना है, तो साथ ही आपको मैथमेटिक्स के प्रति अपने बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाने की दरकार होगी। मुख्यमंत्री श्री, मैं इस बात से आश्वस्त हूँ कि आज जिन विषयों को मैंने आपके सम्मुख निवेदन हेतु प्रस्तुत किया, एक, कंटेंट क्रिएटर्स के एक स्पेशल वर्किंग ग्रुप्स को आप निश्चित रूप से इस पर थोड़ी तवज्जो देंगे। दूसरा, आपके माध्यम से प्रोडक्शन फैसिलिटेशन और मैनेजमेंट स्किल्स के साथ साथ जिस टेक्नोलॉजी के बूम की उत्तराखंड प्रतीक्षा कर रहा है, डिजिटल इंडिया के उस संदेश को आप कंटेंट क्रिएशन के साथ जोड़ेंगे और उत्तराखंड को एक नई दिशा देंगे। ये भाव मैंने आपके सम्मुख इसलिए प्रस्तुत किया क्योंकि साल 2018 में मात्र डिजिटल मीडिया 42% बढ़ा है वैल्यू में, और वैल्यू जिसमें इसकी बढ़त हुई है वो है $2.4 बिलियन। और आज हिंदुस्तान में अगर मीडिया स्पेंड होता है तो 30% एडवर्टाइजिंग मीडिया सिर्फ और सिर्फ फोन के एंटरटेनमेंट पर खर्चा होता है। इसका मतलब आज अगर इस सभागार में भरत बाला हैं, साथ ही रत्ना सिन्हा हैं, मुजफ्फर अली साहब हैं, तिग्मांशु जी हैं, उमेश हैं, तो साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि एकेडेमिया को हम कैसे संग लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजिस्ट के साथ फिल्म मेकिंग और स्किल्स को हम लोग बढ़ावा दे पाएँ। मैं इस बात से वाकिफ़ हूँ कि मुख्यमंत्री साहब स्वयं न सिर्फ लोगों के साथ संपर्क रखते हैं, बल्कि चर्चाओं के माध्यम से अगर कोई चुनौती आती है तो उसका त्वरित रूप से समाधान देते हैं। और इसीलिए इस समाधान की दृष्टि से मुख्यमंत्री जी के सम्मुख में ये कहना चाहूँगी कि एक तरफ डिजिटल मीडिया की अपनी पहुँच है। फिकी और अर्नेस्ट एंड यंग की रिपोर्ट के तहत साल 2021 में डिजिटल मीडिया का जो रीच है वो $5.1 बिलियन हो जाएगा। हम कहीं ना कहीं अपनी कल्पनाओं में ये सोचें कि उस $5.1 बिलियन में उत्तराखंड का क्या शेयर रहेगा। लेकिन साथ ही मैं जब मुजफ्फर अली साहब का उल्लेख करती हूँ तो ये भी समझती हूँ कि फिल्म मेकर्स और कंटेंट क्रिएटर्स अपने आप को मात्र प्रदेश में आकर शूटिंग तक सीमित नहीं रखना चाहते। आज प्रदेश जहाँ पर इतनी बोलियाँ बोली जाती हैं, देवभूमि के नाम से जो जगत में पूजा जाता है प्रदेश, उसी प्रदेश की ये भी खासियत है कि आपके नेतृत्व में डिजिटाइजेशन और आर्काइविंग ऑफ क्राफ्ट एंड हेरिटेज एंड लैंग्वेजेस ऑफ उत्तराखंड सर is one of your top priorities. Can we also look at involving the best of our creators in helping the state in digitizing, archiving and taking the culture of Uttarakhand, taking the history of Uttarakhand to the rest of the world? I am hopeful, sir. I am hopeful, sir, that these initiatives will get impetus and much strength under your leadership. But also on a parting note, sir, as a Women and Child Development Minister, I would like to implore that we make sure that the gender bias is not seen in the working group or in the implementation skills. We are equally blessed, sir, that today even stalwarts from cinematic reportage and those who study the extreme oscillation capacity of the film industry are seated amongst us. And I'm hopeful, sir, that you take their experience also into cognizance. The media that I belong to, the media that gave me all that I have today, sir, is poised to help Uttarakhand reach new heights. That I can assure you on behalf of my fraternity, sir. Jai Hind. धन्यवाद मंत्री जी कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों के लिए। I now request that Honorable Minister and Honorable Chief Minister be please escorted from the stage. दोस्तों, उत्तराखंड इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की ओर से अब आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी एक फिल्म जो दर्शाती है उत्तराखंड की बेहद खूबसूरत प्राकृतिक सुंदरता को।
So I please request that the film be played for audiences. अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य की भरमार है उत्तराखंड राज्य में। घने जंगल, भौगोलिक विविधता, इठलाती बलखाती नदियां, मनमोहक झरने, बर्फ से लदी पर्वत श्रृंखलाएं, दूर दूर तक फैले मखमली घास के मैदान, प्राचीन ऐतिहासिक स्थान, धार्मिक स्थल, बहुमूल्य सांस्कृतिक विरासत, फिल्मों की शूटिंग के लिए एक से बढ़कर एक लाजवाब, मंत्रमुग्ध कर देने वाली शूटिंग लोकेशंस उपलब्ध कराते हैं। देहरादून, पंतनगर, पिथौरागढ़ स्थित एयरपोर्ट, चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी और अगस्त्यमुनि, गौचर, गोविंद वन्यजीव अभयारण्य, केदारनाथ, फाटा, सिरसी एवं सीतापुर स्थित हेलीपैड कुछ ही मिनटों और घंटों में आपका राज्य की किसी भी लोकेशन पर पहुंचना संभव बनाते हैं। कदम कदम पर उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग के लिहाज से परफेक्ट फ्रेम मौजूद हैं। आप चाहें जिधर कैमरा घुमा दीजिए, संभावनाएं अपार हैं। आइए आपको रूबरू कराते हैं उत्तराखंड राज्य में स्थित ऐसी ही कुछ अविस्मरणीय शूटिंग लोकेशन से। औली उत्तराखंड का वह नायाब गंतव्य है जो स्विट्जरलैंड के किसी भी गांव से कम नहीं है। यह प्राचीन है और आप अपनी आंखों से इसे हटा नहीं पाएंगे। औली स्कीइंग के लिए सबसे अच्छे स्थानों में से एक है। शूटिंग यूनिट के रुकने हेतु औली में ही कई आलीशान रिजॉर्ट्स मौजूद हैं। नई टिहरी, चारों ओर अद्भुत पहाड़ियां, हरे भरे परिदृश्य और प्राकृतिक सुंदरता की प्रचुरता और बीचों बीच स्थित है ये 42 स्क्वायर किलोमीटर में फैली एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील। स्वागत है आपका नई टिहरी में, देहरादून से मात्र 3 घंटे की दूरी पर। मुंशियारी और चौकोरी में पंचाचूली चोटियों का मनोरम पैनोरामिक दृश्य किसी भी फिल्म की शानदार पृष्ठभूमि हो सकता है। कुमाऊं क्षेत्र के सुंदर पिथौरागढ़ जिले में स्थित मुंशियारी सबसे मनोरम स्थानों में से एक होने के साथ साथ इतना स्वप्निल है कि आप यहाँ बसना चाहेंगे। मुंशियारी कई खूबसूरत झरनों और झीलों से भी घिरा है जो इसके सौंदर्य को और बढ़ा देते हैं। चौकोरी मुंशियारी से लगभग 90 किलोमीटर दूर है। पंचाचूली के शानदार दृश्य के अलावा गांव से सटा एक घना जंगल भी है यहाँ, जो कि फिल्म शूटिंग के लिए एक अच्छा स्थान है। चोपता, जब आप एक छोटे शहर के आदमी की कल्पना करते हैं, संभवतः फिल्म का नायक जो अपने इलाके में बहुत प्रसिद्ध है और अपने महिला प्रेम का दिल जीतने की आकांक्षा रखता है, तो चोपता घाटी इसके लिए सर्वथा उपयुक्त है। चोपता तुंगनाथ मंदिर तक ट्रैकिंग के लिए आधार स्थान होने के कारण पहाड़ी सौंदर्य से लबरेज है। उच्च हिमालय की शांत रमणीय घाटी में यदि धार्मिक दृश्य का फिल्मांकन करना हो तो यहाँ स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। कौसानी को निश्चित रूप से एक ऐसे स्थान के रूप में देखा जा सकता है जहां कामदेव ने अपना जबरदस्त आकर्षण फैलाया है। हिमालय की चोटियों जैसे त्रिशूल, नंदा देवी और पचचोली का शानदार दृश्य आप यहां से देख सकते हैं। देवदार के पेड़ कौसानी की घाटियों और पहाड़ियों को और भी सुशोभित करते हैं। परफेक्ट रोमांटिक गाथा बनाने के लिए आदर्श स्थान। अल्मोड़ा, अगर शब्दों को दृश्यों में बदलना चाहते हैं तो अल्मोड़ा चले आइए। कुमाऊं पहाड़ियों की चोटी पर स्थित मोटी फर्न और देवदार से घिरा हुआ यह स्थान आपकी रहस्यमय कहानी को और अधिक रहस्यवादी बना देगा। हरसिल संस्कृति और प्रकृति का बेजोड़ संयोजन है। यह भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। हरसिल हिमालय की गोद में सुकून और शांति की चाह रखने वाले लोगों की मुराद पूरी कर देने वाला उत्तराखंड राज्य का एक छिपा हुआ गहना है। हरसिल के आसपास के क्षेत्र में कई साहसी ट्रैकिंग मार्ग भी हैं। रोमांच, एकांत, ध्यान और योग का फिल्मांकन करने हेतु गजब की लोकेशन। हर की दून, कश्मीर या हिमाचल को भूल जाइए, क्योंकि आप वहां जिस चीज की तलाश कर रहे हैं वह उससे बेहतर उत्तराखंड में यहाँ छिपी हुई है। हर की दून गढ़वाल हिमालय में एक घाटी है और अगर लैंडस्केप को अविश्वसनीय रूप से सुंदर देखना है तो यहाँ पहुँच जाइए। रानीखेत वह जगह है जहाँ प्रकृति सर्वसुलभ है। किंगली गोल्फ कोर्स भी है यहाँ। एक छोटे से बंगले, पहाड़ियों और गोल्फ कोर्स का एक संकलन चित्रित कर सकता है कि कैसे एक अमीर नायिका का समृद्ध पिता अपने खाली समय को व्यतीत करता है। ऋषिकेश भारतीय संस्कृति के सार का एक अग्रदूत है, जिसे पौराणिक कथाओं के पन्नों में प्रारूपित किया गया है। पराक्रमी गंगा और मंदिर ऋषियों के लिए एक उपयुक्त माहौल बनाते हैं। साथ में रिवर राफ्टिंग जैसे वाटर स्पोर्ट्स हों तो क्या ही कहने। प्राकृतिक सुंदरता और पवित्रता का ऐसा मिश्रण
निश्चित रूप से उन आंखों को संतुष्ट करता है जो सांस्कृतिक रूप से समृद्ध फिल्में बनाने के लिए भटकती हैं। चक्राता। चक्राता में पहाड़ी से आसपास के मनोरम दृश्य आश्चर्यजनक हैं। चक्राता ब्रिटिश शासकों द्वारा विकसित किया गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी के उच्च अधिकारियों के लिए एक ग्रीष्मकालीन रिट्रीट था। चारों ओर घने जंगलों वाली रसीली हरियाली से संपन्न चक्राता के आसपास के जंगल में अद्भुत वनस्पति और जीव हैं। नैनीताल। विभिन्न सुरम्य स्थान और रिजॉर्ट, शानदार पहाड़, झील, हिमालय पर्वतमाला का मनोरम दृश्य और हिमालयी जीव और वनस्पतियों वाले क्षेत्र यहाँ हैं। और धार्मिक दृश्यों के फिल्मांकन के लिए बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री, बेदनी और दयारा जैसे बुग्याल और जागेश्वर से बेहतर और क्या हो सकता है। सूची बहुत लंबी है। 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में उत्तराखंड को स्पेशल मेंशन सर्टिफिकेट मिलना और 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का दर्जा मिलना इस बात का प्रमाण है कि राज्य में फिल्म निर्माण को लेकर राज्य सरकार कितनी गंभीर है। फिल्म निर्माताओं से सुझाव लेकर राज्य में 2019 फिल्म संशोधित नीति बनाकर लागू भी कर दी गई है। उत्तराखंड राज्य में मार्च 2017 से लेकर अक्टूबर 2019 तक कई बड़े फिल्म निर्माताओं की 220 से अधिक फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। फिल्म शूटिंग को मिशन मोड पर प्रोफेशनल अप्रोच के साथ राज्य सरकार द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, 7 दिन के अंदर शूटिंग की अनुमति, शूटिंग के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ध्यान, कोई शूटिंग शुल्क नहीं। राज्य में 50% से अधिक शूटिंग होने पर फिल्म उत्तराखंड में टैक्स फ्री, 75% से अधिक शूटिंग पर अनुदान, GMVN व KMVN के सभी अतिथि गृहों में फिल्म यूनिट को ठहरने पर 50% की छूट जैसी ढेरों सुविधाएं फिल्म नीति में शामिल हैं। तो आप भी जल्द ही पधारिए उत्तराखंड में फिल्म शूट करने। उत्तराखंड राज्य और राज्य सरकार बाहें फैलाए आपके स्वागत में तत्पर हैं। तो इस फिल्म के माध्यम से हमने ये तो जान लिया है कि काफ़ी लंबी सूची है उन सभी क्षेत्रों के जो उत्तराखंड में है जहां फिल्में शूट की जा सकती हैं। अब हम अपने पहले सत्र की ओर बढ़ते हैं जिसका विषय है उत्तराखंड में मेरी फिल्म एवं मेरा अनुभव। जिन निर्माताओं ने, जिन निर्देशकों ने यहाँ फिल्में बनाई हैं उनका अनुभव कैसा रहा है वो आप सभी से शेयर करेंगे। इसलिए मैं आमंत्रित करती हूँ एडिटर इन चीफ श्रीमती राजश्री राय को, जो इस पैनल को यहाँ मॉडरेट करेंगी, इस सेशन को मॉडरेट करेंगी। साथ ही में हमारे पैनलिस्ट, उनको भी मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। श्री तिग्मांशु धूलिया, श्री नारायण सिंह जी, गिरीश मलिक जी, रत्ना सिन्हा, श्रीमती कविता चौधरी, उमेश शुक्ला जी, राज शांडिल्य जी एवं भारत बालाजी। आप सभी का स्टेज पर स्वागत है। हमारे पहले सत्र के लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। नमस्कार। औपचारिक शुरुआत अब हो रही है इस सत्र की, इस कॉन्क्लेव की, जिसमें उत्तराखंड मेरी फिल्म मेरा अनुभव ये विषय है इस ख़ास सत्र का। और जब मुख्यमंत्री जी को हम सभी सुन रहे थे और जब स्मृति ईरानी जी केंद्रीय मंत्री ने अपना भाषण हम सबों के सामने रखा, जिन चुनौतियों की बात की, जिन संभावनाओं की बात की, उन चुनौतियों को तो हमने आज सुबह सुबह खूब महसूस किया है जब ये कार्यक्रम शुरू होने वाला था। तमाम तरह की चुनौतियां थीं वक्त की, और बहुत सारी ऐसी जिसको हम लोग प्रायोगिक चुनौतियां कहते हैं उसकी, जिसमें अंतिम वक्त तक बहुत कुछ बदल रहा था। और जब फिल्म की शूटिंग होती है तो जहाँ तक हम सभी जानते हैं कि फिल्म की परिकल्पना से लेकर उसे ज़मीन पर उतारने तक एक ख़ास तरह का प्रोटोकॉल, एक ख़ास तरह का जिसको कहा जाए डिसिप्लिन हम फॉलो करते हैं, और उसमें वक्त की ज़रा सी इधर या उधर हो जाने से शॉट बदल जाते हैं। और ये तमाम हमारे निर्माता निर्देशक समझ रहे होंगे। उन सभी ने यहाँ पर जो कि फिल्में बनाई हैं किस तरह की चुनौतियों का सामना किया है, ये जानना उनसे बेहद दिलचस्प होगा। कुछ यूँ भी, क्योंकि अगर चूँकि मैं मीडिया से हूँ तो जो नज़र है वो थोड़ी खुर्दबीनी है, और इसलिए मैं बार बार ये ज़रूर कहूँगी कि जो ब्यूरोक्रेसी की प्रॉब्लम होती है, जो सियासी प्रॉब्लम होती है, क्षेत्रीय और सामाजिक प्रॉब्लम्स के अलावा भी
जो प्रोटोकॉल का प्रॉब्लम होता है वो सभी को उसका सामना करना पड़ता है और उससे बहुत चीज़ें शायद डिले हो जाती होंगी। इसलिए आज हम 20 साल के बाद जब ये राज्य 20वें साल में युवा होने जा रहा है, हम समझ रहे हैं कि वो समस्याएं भी हैं और मुख्यमंत्री जी ने उसका इशारा किया है। लेकिन किस तरह की समस्याएं हुई ये जानना बेहद ज़रूरी है। हमारे पास पूरा पैनल है इस वक्त। तिग्मांशु, चूँकि आप यहीं से हैं और आपने शुरुआत भी यहीं से की, तो सबसे पहले मैं आप ही से जानने की कोशिश करूंगी कि अपने ही राज्य में जब आप फिल्म बनाते हैं किस तरह की समस्या आपको हुई। सबको नमस्कार। अब जहाँ हम बैठे हैं यहाँ भी शूटिंग कर चुका हूँ मैं। तब इसकी हालत ऐसी नहीं थी, अभी तो ये सुंदर हो गया, तब बड़ी खस्ता हालत थी। और आज से 5 साल पहले की बात है, मैंने एक फिल्म बनाई थी 11, अभी तक रिलीज़ नहीं हुई। तो उसकी मैंने शूटिंग यहाँ इसी जगह पे बहुत लंबा चौड़ा एक्शन सीक्वेंस किया था विद्युत जामवाल के साथ। उसके पहले मैंने पान सिंह तोमर सबसे पहले मैंने बनाई यहाँ रुड़की में और देहरादून में, FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर 11 बनाई। उसके बाद मैंने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था राग देश, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी पे बेस्ड फिल्म थी, राज्यसभा टेलीविज़न के लिए फीचर फिल्म, और 1-1 घंटे के 6 एपिसोड। तो मैंने बहुत काम किया है यहाँ। जो दिक्कतें आई वो मैं, देखिए उत्तराखंड मैं तो इसलिए आता हूँ, मेरी माँ रहती है यहाँ देहरादून में, तो एक मेरे लिए तो ये एक वो है, ख़ास किस्म का प्रलोभन है कि मैं आता हूँ, मैं घूम लेता हूँ, मैं यहाँ का हूँ वो सब। और क्योंकि मैं यहाँ का हूँ, लोकल हूँ, तो मुझे थोड़ी सुविधाएं भी मिल जाती हैं, इससे मैं छुपाऊंगा नहीं आपसे। आपको ट्रिक भी पता है यहाँ सुविधाएं कैसे ली जाती हैं? नहीं, ट्रिक की बात नहीं है, वो तो देखिए हम लोग सब बड़े सीधे लोग हैं उत्तराखंड के। मैं सही बताऊँ आपसे, हम लोग को सभाएं अंदर से एक चीज़, हमारी अंदर एक बहुत बड़ी ईगो है। हम लोग सीधे लोग हैं और सिर्फ हमें बदतमीजी बर्दाश्त नहीं है, बाकी सब हम दिल खोल के सबको। और आर्ट एंड कल्चर की तरफ हम पहाड़ियों का एक नेचुरली हम लोग इंक्लाइंड हैं। म्यूज़िक ले लीजिए, डांस ले लीजिए, तो हम लोग इंक्लाइंड हैं उस तरफ। जैसे कई राज्य हैं देश में जहाँ पे आपको लगता है कि बच्चे आर्ट एंड कल्चर की तरफ, जैसे बंगाल है, वो हम भी हैं। तो लेकिन जो दिक्कतें आई तो मैं बताता हूँ, एक तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव सेक्टर है, फ्लाइट वाइज बहुत बहुत महंगा है। और एक्टर्स को आप तो जानते हैं, मतलब जैसे नखरे होते हैं उनके, कल जाना है, 2 दिन का गैप है, 2 दिन रुक नहीं सकते। मैंने कहा रुक जाओ भाई, कि नहीं उसकी शूटिंग है। और उनको सबको बिजनेस क्लास चाहिए, साथ में बॉय भी जाएगा, एयर भी जाएगा, स्पॉट बॉय भी जाएगा उनका, और बिजनेस क्लास चाहिए। मैंने 30-35 हज़ार रुपये एक टिकट में खर्चा किया है बॉम्बे से दिल्ली, और बहुत महंगा सेक्टर है। दूसरी बात, क्योंकि अब चीज़ें तड़ से नहीं होती हैं। लखनऊ में भी इस वक्त शूटिंग हो रही है, बिकॉज लखनऊ में अब तक एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, बहुत वक्त हो गया है लखनऊ में शूटिंग का। यहाँ भी बनने लगेंगी तो यहाँ पे भी एक अपना सिस्टम बन जाएगा धीरे धीरे। तो जब रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है? होटल से, ट्रांसपोर्ट से, लोकेशन से। यहाँ पे होटल भी सबको, क्योंकि यहाँ पे एक स्पिरिचुअल टूरिज्म बहुत होता है, सब लोग 4 धाम जाते हैं, गंगोत्री यमुनोत्री जाते हैं, फिर स्पोर्ट्स वाले जाते हैं, तो होटलों के दाम बहुत ज़्यादा महंगे हैं, क्योंकि हिल स्टेशन है यहाँ। आप हिल स्टेशन में जाइए, सब जगह दाम महंगे ही होते हैं होटलों के। तो एक वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ट्रांसपोर्ट जो जहाँ पे लोकल जो गाड़ियाँ आपको मुहैया कराते हैं, बहुत महंगी है कंपेयर टू अदर स्टेट्स। आप गुजरात और उत्तराखंड में कंपेयर करें तो गुजरात में आपको गाड़ी सस्ते में मिलेगी, उत्तराखंड में महंगी मिलेगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये किसी तरह से अगर ये एड्रेस हो जाएं, और जैसे कि सर ने कहा भी कि यहाँ पे जो भी गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम के जो गेस्ट हाउसेज हैं, फॉरेस्ट गेस्ट हाउस हैं, वो अगर हम लोगों को मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। बाकी जैसे स्मृति जी ने बहुत अच्छी बात की, हम आएंगे क्यों यहाँ शूटिंग करने? हमारा जो कंटेंट ही तो हमको ड्राइव करेगा यहाँ पे लाने के लिए। बिल्कुल, हमारे स्क्रिप्ट में होना चाहिए, भाई पहाड़ है, पहाड़ का बच्चा है, या कुछ कहानी तो होगी, खामखा क्यों आ जाएंगे यहाँ? बिल्कुल, और उस क्षेत्र को छूने की ज़रूरत है। और इतने बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर हो चुके हैं यहाँ से, इतने बड़े साहित्यकार, इतने बड़े कवि, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ कंटेंट की कोई कमी होगी अगर उस पर सही ढंग से रखा जाए। रत्ना जी इस वक्त शूटिंग कर रही हैं आप उत्तराखंड में अपनी फिल्म की,
क्या वाकई वही सब समस्याएं आपको तिग्मांशु ने जो बताई वो सारी समस्याएं भी आपको फेस करनी पड़ रही हैं? और एक महिला के नाते और ज़्यादा जानना चाहूँगी। हेलो जी। मैं तो एक्चुअली तिशु की बात सुन के डर गई हूँ। मेरी शूटिंग अभी शुरू हुई नहीं है, मेरी शूटिंग 25 आपने सोचा कि मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करने वाली हूँ कि ये सब चीज़ों में आप मेरी मदद कर दीजिए। अब आओ भी नहीं, मेरी 25 से शूटिंग है। नहीं, मुख्यमंत्री जी हैं यहाँ पर, आप तुरंत रख सकती हैं बात। मैं मिली थी सर से जब हम लोग आए थे टेक रेकी पे। सो माई शूटिंग स्टार्ट्स ऑन द 25th जी। तो तिशु ने अच्छा किया बता दिया सब। मैं तो आपसे बात करूँगी इसके बारे में। लेकिन श्री आपने यहाँ पर जब किया, तिग्मांशु ने तो जो अपना अनुभव बताया, फिर भी आप लक्ष्य को पूरा करने के लिए आए और आपने बत्ती गुल कर ही दिया यहाँ पर। तो आपका क्या अनुभव रहा है कि छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, क्या उनको हम दरकिनार करके भी आगे बढ़ सकते हैं? कुल मिलाकर अगर ये ठान लिया एक बार कि हमको यहाँ करना है, ठीक है, तो समस्याएं कहाँ नहीं होती हैं। मतलब छोटी मोटी समस्याएं तो आती ही रहती हैं। आप किसी भी जाएंगे, सब कुछ अगर ऐसे ही हलवे ऐसा मिल जाए तो मेरे ख्याल से फिर तो वो हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि घिया दूधा दो तो बिलरियो पुआ पकाए लें, तो वो वाली बात है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि मैंने समस्याएं फेस की, मुझे कम से कम 10 चक्कर लगाए होंगे मैंने यहाँ पे। सर से हर बार ही मैं मिला हूँ, जितनी बार भी आया, हर बार सर ने ये सांत्वना दी कि आप चिंता मत कीजिए, आप आइए कीजिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइए। और एकदम सही उतरे। मुझे एक पैसे का, हाँ जो सर जो बात कर रहे हैं आने जाने का, वो इशू तो है, लेकिन चूंकि मैं एक लंबे समय के लिए आया था, मैंने ऑलमोस्ट 95% फिल्म जो है वो पूरी उत्तराखंड में ही ख़त्म की है, टेहरी और देहरादून मसूरी सब जगह पे, तो शायद मैं उतना प्रॉब्लम नहीं फेस किया। हाँ, वो एक्टर्स वाली बात जो सर बोल रहे हैं वो है, लेकिन उसका भी सोल्यूशन हम जाते हैं कहीं ना कहीं तो ढूंढ ही लेते हैं। मतलब हमने एक होटल ही अपने हिसाब से, एक एक्टर्स के हिसाब से अपना रूम ही बना के रख दिया, उनको जिम चाहिए था, जिम भी कर दिया। तो अगर चाहत है करने की और हमने डिसाइड किया कि हमको करना है, और आपने वैसी कहानी लिखी है और आपको लगता है कि ये यहाँ आना हमारा ज़रूरी जस्टिफाइड है, तो फिर वो सब करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। मतलब इसीलिए तो पैसा खर्चा होता है फिल्म मेकिंग में। तो मैंने कोई प्रॉब्लम फेस नहीं की। और जैसे सर ने बोला कि यहाँ के लोग, हम लोग, सर ने इस तरीके से अरेंजमेंट कर दिया था कि मेरे लिए पूरा उत्तराखंड स्टूडियो जैसा था कि कहीं भी मैंने कैमरा रख दिया, कोई पूछने वाला नहीं था। फोर्स, मैं एक 3-4 दिन के बाद तो मैंने लोगों को बोला इन लोगों को भेज दो घर पे, ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम शूट करते थे और पब्लिक वहाँ खड़ी है, वहीं से देख रही है। अगर हम बोल दें वहाँ चले जाओ, चुपचाप वहाँ चले जाते थे। कभी कोई हमारे कैमरे के सामने या कभी कोई बदतमीजी, कभी कोई आवाज़, कभी कुछ नहीं की। तो ऐसा वाला माहौल था। मुझे लगा था, जबकि शाहिद सर का है थोड़ा सा, उनको भीड़ से वो सबसे थोड़ा सा एक है, लेकिन वो इतने कंफर्टेबल थे जिसका कोई जवाब नहीं है। तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है। अगर मैं ऐसी कहानी सोच पाया, लिख पाया, तो मैं चाहूँगा कि अपनी सारी फिल्में मैं उत्तराखंड में ही करूँ, क्योंकि यहाँ पे इतना कुछ है कि अगर मैं समझता हूँ कि अगर 1000 फिल्में एक साथ शूट हो ना, तो उत्तराखंड का इतना सा हिस्सा एक्सपोज होगा। इतनी सुंदरता है यहाँ पे। तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है। बाकी जो प्रॉब्लम्स है वो तो सब सर हैं ही हैं करने के लिए, लोग बताएंगे, सर तो हैं उसके निवारण के लिए। जी बिल्कुल, जिस तरह से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने ताकीद कर दी है कि आपको जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी समस्या होगी, वो हम दूर करने के लिए यहाँ तत्पर हैं, तो आप देख सकते हैं सर कि उत्साह भी कितना बढ़ रहा है। आपके घर के बेटे ने शिकायत की है, बाहर के बच्चे आपसे खुश हैं। कविता जी, लेकिन क्योंकि मैं घर वाला हूँ तो मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल। कोई बाहर वाला करेगा तो बहुत बुरा लगेगा मुझे। कविता जी, आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि जैसे जो सवाल मेरा महिला होने के नाते रत्ना जी से था, एक फिल्म शूटिंग के साथ जो कहानी चलती है वो 3 घंटे की है और उस पर कुछ ख़ास शॉट्स होते हैं, या पूरी कहानी भी शायद एक राज्य पर फिल्माई जाती है। लेकिन जब कोई सीरियल बनता है, वो एक के बाद एक ही जगह की कहानी होती है, एक के बाद एक कई एपिसोड्स बनाए जाए जाते हैं उस पर। जाहिर सी बात है कि उसकी चुनौतियाँ अलग तरीके की हो जाती हैं, एक ही जगह रहना होता है। ऐसे में आप कितना मुफीद पाती हैं उत्तराखंड को? आपका अनुभव कैसा रहा है यहाँ के? जी, मेरे लिए भी घर वाली बात है। मेरी पैदाइश रुड़की में है, तो मैं भी समस्याओं की बात करूंगी, जो मुझे निजी समस्याएं हुई शूटिंग में, और उनके समाधान की बात भी करूंगी। जो एक जगह रहकर
शूटिंग करना है, वो तो उत्तराखंड आने वाला सोचता है कि उत्तराखंड कैप्चर करना है, मुझे घरेलू झगड़ों पे सीरियल नहीं बनाना। वो तो वहाँ बन सकता है जहाँ आपको एक ही सेट में जॉइंट फैमिली की डिस्प्यूट्स दिखानी हो। लेकिन जब मैं गंगोत्री में शूटिंग कर रही थी तो मैंने अभी तक बहुत अच्छे कैमरामैन के साथ काम किया था। पहली बार ऐसा हुआ कि मैं सेटिस्फाइड नहीं थी उसके काम से, पर अब दूसरा लाना बॉम्बे से इतना भारी पड़ता, क्योंकि पूरा यूनिट यहाँ था, तो यहाँ का जो टोपोग्राफी है वो टाइम लेता है उस जगह पे पहुँचने। आप आओगे, कौन रिसीव करेगा, कौन आगे, तो फिर मुझे उसी नॉट सेटिस्फैक्ट्री कैमरामैन को झेलना पड़ा। तो उसका मैं समाधान पे भी आऊँगी। दूसरी मेरी एक समस्या हुई कि पहाड़ी इलाके में जनरेटर लाइट्स के लिए वो ट्रिकी हो जाता है, नैरो पैसेजेस होते हैं। तो एक बार हमारा जनरेटर आधा पहाड़ी से उतरा हुआ था और रात को शूटिंग के बाद एक बुलंद ड्राइवर ने कहा मैं निकालूंगा, और तब जो उसका खतरा था उस टोपोग्राफी का, तो उसके लिए हमें कितनी ज़रूरत है आपके संवेदनशील स्टाफ की कि हम बता सकें कि ये प्रॉब्लम आ गई है। उस वक्त तो मैं हनुमान चालीसा बोलती रही और फिर फाइनली उससे कहा कि उतर जाओ, ट्रक गया पर तुम्हारी जान को कुछ नहीं होना चाहिए। तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम एक इंस्टीट्यूट यहाँ खोल रहे हैं, तो वो बहुत सीरियसली लेना चाहिए। स्मृति जी ने कितना अच्छा कंटेंट डेवलपमेंट पे बात की। यहाँ पर सब कुछ है, एक्टर्स इतने अच्छे मिलते हैं कि क्योंकि उन्होंने बहुत थिएटर किया हुआ है, रियलिज्म इतनी रियलिस्टिकली करते हैं। कोई एक स्टाइल ठप्पा कि ये फला थिएटर का एक्टर है, ऐसा नहीं है। लेकिन टेक्निकली जो आपको सब इक्विपमेंट लाना पड़ता है, अगर आपका बजट बड़ा नहीं है तो वो जब यहाँ ट्रेंड होंगे यहाँ के यूथ, यहाँ के लोग, तो उनके ज़रिए अपने आप यहाँ पर वो फिल्म्स बनाएंगे, इक्विपमेंट यहाँ अवेलेबल होगा, आप एडिटर, कैमरामैन, साउंड रिकॉर्डिस्ट सब यहाँ से ले सकेंगे। यहाँ के यूथ के लिए हम कितना उत्तराखंड के लिए व्यवसाय की बात करते हैं, तो वो बहुत अच्छा होगा। पहाड़ वापसी होगी। लोगों को होटल के अलावा ऐसे अगर आप सिलेक्ट लिस्ट बनाएं कि इस जगह पे इतने घर अवेलेबल हैं रुकने के लिए, तो कोई अपना कल्चर भी एक्सपीरियंस कर रहा है वहाँ का और शूटिंग भी कर रहा है, तो ऐसी लिस्ट। फिर लोकेशंस, जैसे दिलीप जी से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं जो लेसर नोन है वो जानी जाएं। तो मैंने लाइन प्रोड्यूसर से पूछा, बोले एक था जो बहुत ट्रैकिंग करके बहुत गजब की जानता था, लेकिन उसे बाद में काम नहीं मिला, उसने सुसाइड किया। तो अगर हमारे, क्योंकि मुझे लगता है यही समय है जब इतने फिल्म फ्रेंडली और इतने डायनामिक मुख्यमंत्री जी हैं और उन्हें पता था कि यहाँ स्मृति जी ही दोनों के पक्ष को कैसे समझेगी, तो बात तत्व की हुई, जो हुई सिर्फ ऊपरी नहीं हुई। तो वो भी एक फिल्म डायरेक्टरी हो जहाँ आप ट्रैकर्स को, या आप किसी कॉलेज में या ट्रैकर इंस्टीट्यूट में कंपटीशन कराएं कि कौन सबसे नायाब लोकेशन ढूंढ के लाएगा, उसकी फ़ोटोग्राफ को अवार्ड दिया जाएगा। और वो हमारे पास लोकेशंस नई नई अवेलेबल हो, क्योंकि मैं 2 बार रेकी गई, खुद ग्लेशियर से एक बार फिसलने लगी थी, तो वो चढ़ना, एक लोकेशन को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो ये हमारी एक, और दूसरा इतने अच्छे, जैसे इन्होंने कहा यहाँ के सब लोग हैं जब हम इनसे डील करते हैं, लेकिन वो और विभागों में भी बिजी होते हैं, दूसरे मीटिंग्स में भी, तो अधिकारियों को ज़्यादा सहयोगात्मक लिखने के बाद
हाँ, मकौले जो हम लोग पसंद नहीं करते, बट इतनी किताबों की लॉ के बाद उन्होंने कहा फाइनली जस्टिस डिपेंड्स ऑन द पर्सनालिटी ऑफ द जज। तो फिल्म फ्रेंडली लोग कुछ भी इस ग्रुप में हो जब हम सरकार से डील कर रहे हैं। जी बिल्कुल जी। और ये वो सारे तथ्य हैं सर, जो वो सारे सच हैं जो एक एक करके सामने आ रहे हैं, जो बहुत ही प्रायोगिक बात भी हो रही है। लोकेशन की जो बात आपने कविता जी कही, भले सर आप अधिकारीगण और तमाम लोग तो यहाँ ढूंढ ही रहे होंगे, हम मीडिया वाले तो स्वर्ग की सीढ़ी तक ढूंढ आए हैं आपके उत्तराखंड में आकर। तो बहरहाल भरत बालाजी, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि जब आप एक शॉर्ट फिल्म या कोई एड फिल्म फिल्माते हैं, उसके लिए लोकेशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एंड द टाइमिंग एज वेल। जो बात हो रही है कि ऐसे ऐसे लोकेशन ढूंढे जाएं जो अभी तक नहीं छुए गए हों, वर्जिन लोकेशंस हों। अगर उन लोकेशंस की हम बात करें, आपका क्या अनुभव रहा है उत्तराखंड में ऐसे लोकेशंस को लेकर एंड द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को लेकर? पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ टू द पीपल ऑफ उत्तराखंड फॉर इनवाइटिंग मी and having me here. This is my first visit to Musauri. बचपन से आ रहा हूँ, बट सिर्फ हरिद्वार और ऋषिकेश में डुबकी मारने। तो उसके बाद एडवर्टाइजिंग फिल्म के लिए बहुत काम किया इधर। आई हैव फिल्म्ड क्वाइट एक्सटेंसिवली इन फॉर ऋषिकेश एंड बियॉन्ड। बट इन लोगों ने जो अभी जब बात सुनी है हमने, उन्होंने अपने प्रॉब्लम्स के लिए बारे में बात किया है। तो मैं एक पिच कर रहा हूँ अभी, मैं 2020 में आने वाला हूँ, तो मेरे को इससे इन लोगों की जो एक्सपीरियंस है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलने वाला है, तो मैं बेनिफिट होने वाला हूँ। बिल्कुल ओके, बिल्कुल। सो मैं यहाँ पे जो मेरा जो 2020 का जो प्लान है कि हम इधर 10 फिल्म करने वाले हैं, 10 शॉर्ट फिल्म्स, एंड देयर आर नो स्टार्स कमिंग फ्रॉम एनीवेयर। द स्टार्स आर योर लैंडस्केप, योर फोक म्यूजिक, योर कल्चर, योर आर्ट. We're going to make amazing films of the people of Uttarakhand, its landscape, and show it to the rest of the world. So हम एक नया प्लेटफॉर्म बनाया है already. Smriti ji has beautifully put the power of the content and especially the digital world we are in. I'm just experiencing the very beginning of it. हमने अभी तक उसका नाम है वर्चुअल भारत. हम क्या कर रहे हैं, देश के विभिन्न भागों से पोइट्री, फोकलोर, ट्रेडिशन, उसका सिनेमैटिक एक्सपीरियंस ला रहे हैं. जो भी देखे मोबाइल फोन में, दे शुड नॉट सी इट लाइक सम यूट्यूब फिल्म. इसको देखना एक सिनेमा जैसा देख रहे हैं. तो उसके लिए हमको वहाँ पे जाना पड़ता है. वहाँ पे वो ब्यूटिफुली ऑल द जो ट्रेडिशनल फिल्मिंग की चीज़ होती है वही यूज़ करते हैं. 10 मिनट के अंदर फिल्म कर रहे हैं. एंड इसमें हमने 1000 फिल्म्स वी आर मेकिंग फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ इंडिया इन द नेक्स्ट 5 years. वी हैव ऑलरेडी मेड 80 फिल्म्स. एंड अभी हमने टेस्ट किया है, 3 फिल्म रिलीज किए हैं बिटवीन अगस्त एंड नाउ. वी हैव हैड 11 मिलियन व्यूज. सो जब हम उत्तराखंड की फिल्म बनाएंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, शी टॉक्ड अबाउट द रीजनल लैंग्वेजेस. Every film we make in the local language, ताकि वो sounds, वो language, rest of India, आप बाहर की बात छोड़ दीजिए. Let a child in Orissa know what Uttarakhand looks like, or a child in Uttarakhand know what Kerala looks like. इस connectivity, इस knowledge building, इस experience, इसको हम एक तभी एक सबकॉन्शियस माइंड में एक प्राइड होता है कि ये मेरा भारत है. नहीं तो कैसे हम दिखाएंगे. तो मैंने कहा मैं रियल पीपल को ही स्टार्स बनाऊंगा, रियल लैंडस्केप को ही स्टार्स बनाऊंगा, रियल फोक म्यूजिक को ही स्टार्स बनाऊंगा. तो इसमें मैं नशे में हूँ, इसमें मज़ा आ रहा है. आई एम गोइंग टू एंजॉय उत्तराखंड. थैंक यू. और आपके इस सपने की शुरुआत इस देवभूमि से हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ त्रिदेवों का स्थान है भरत बालाजी.
तीनों का आशीर्वाद आपको मिलेगा इसके लिए। और वैसे उमेश शुक्ला जी हमारे साथ हैं। उमेश शुक्ला जी, जब एक जो बात आगे बढ़ी कि कुछ जो प्रायोगिक समस्याएं हैं, उसके बाद भी जो निर्देशक होता है, जो निर्माता होता है, वो तमाम चुनौतियों को पार करके अपने लक्ष्य का ध्यान रखता है। ठीक वैसे ही जैसे एक सैनिक अपने लक्ष्य का ध्यान रखता है और देश को बचाना है उसका लक्ष्य है, वैसे ही फिल्म को बना देना है लक्ष्य होता है। लेकिन फिर भी एक उत्तराखंड के तिग्मांशु उत्तराखंड से हैं, कविता जी उत्तराखंड से हैं, उनका अनुभव अलग है, आपका अनुभव अलग रहा होगा। जी, मेरा अनुभव ऐसा है कि मेरा सौभाग्य ये रहा है कि मैंने हाल ही में एक मोदी साहब के ऊपर एक वेब सीरीज़ बनाई, मोदी अ जर्नी ऑफ अ कॉमन मैन, जिसके 10 एपिसोड मैंने बनाए, 1-1 घंटे के हैं। और उसमें जो 6 नंबर का एपिसोड है वो मैंने पूरा उत्तराखंड में ही शूट किया है, क्योंकि मोदी साहब बस एक बात सर, और वैसे भी सर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब एक तरह से देखा जाए तो केदारनाथ का जिस तरह से उन्होंने दर्शन किया और पूरे उत्तराखंड का विषय वो हमेशा जिस तरह से उठाते हैं, उनका एक सहज प्यार, एक बायस प्यार सा दिखता है उत्तराखंड के प्रति। बहरहाल जी आप जी, तो जब मतलब एक गुजरात के एक छोटे से वडनगर गांव में रेलवे स्टेशन पे चाय के स्टॉल पे काम करने वाले पीएम बन गए, तो उनके बारे में जब भी रिसर्च कर रहा था तब उनकी जब 16 या 17 साल की आयु थी जब उन्होंने घर का त्याग किया था, और यही भूमि पर आकर उन्हें बहुत स्पिरिचुअल ज्ञान मिला, जो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जो उनमें है वो उत्तराखंड से आई है, वैसा मेरा मानना है। और मैंने हरिद्वार में गंगा घाट पे भी आरती की, इनसे मिलने का भी हमारा एक दिन मुलाकात फिक्स हुई थी, पर उसी दिन कोई एक बहुत बड़े साधु थे जहाँ पे उनका देहांत हुआ था, तो हम मिल नहीं पाए थे। उससे भी पहले मैं एक स्मृति जी के साथ फिल्म कर रहा था, और उस वक्त मैंने जब उनको नरेट किया और मैंने कहा कि हम लोग है ना 30 दिन के लिए शिमला जाएंगे, तो उन्होंने पहले मुझे ये कहा कि यार शिमला में क्यों कर रहा है, उत्तराखंड में क्यों नहीं कर रहा है। सो उस वक्त भी स्मृति जी ने मुझे यही किया था कि यार उत्तराखंड देखो, और उस वक्त भी ऐसा हुआ था कि बहुत बड़ी दुर्घटना उत्तराखंड में हुई थी उस वक्त, और हम शूट नहीं कर पाए थे। पर अभी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो बहुत 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 ही अच्छा रहा। और जहाँ तक कविता जी ने कहा कि यहाँ पे अगर इंस्टीट्यूट हो रही है, तो हम फिल्म फैटर्निटी की तरफ से हमारे जितने भी दोस्त हैं, हम एक आपसे एक हमारी तरफ से भी एक चीज़ प्रस्ताव मुख्य रख रहे हैं कि अगर कोई भी वर्कशॉप हो, वेदर इट्स डायरेक्शन, राइटिंग, एक्टिंग, सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग, हम हमारे दोस्तों को हम खुद भी यहाँ आएंगे और जितने भी गेस्ट को हम ला सके लाएंगे, ताकि यहाँ की जितनी टैलेंट है उनको जितना भी अच्छा बाहर निकाल सके हम निकालेंगे, और उनको भी मोटिवेशन मिलेगा कि यहाँ के जो बॉलीवुड जो कहते हैं हिंदी फिल्म के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो यहाँ आएंगे, तो यहाँ के लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम भी यहाँ से भी बाहर निकले और फिल्म बनाएं। सो वो हम एज अ फ्रेंड्स जितने भी हम लोग यहाँ आ सकेंगे, डेफिनेटली विल कम हियर एंड बिल्कुल। और सर ये देख, जैसा कि स्मृति जी ने भी कहा कि फिल्म वाले कुछ लेने के लिए नहीं आते हैं, आप यहाँ जिस तरह की बातें हो रही हैं लगातार लग रहा है कि फिल्म वाले कुछ देने के लिए आते हैं। लेकिन सर अब यदि उपहार मिलता है तो उपहार का जवाब भी मिलना चाहिए, वो आपसे हम लेंगे ज़रूर। गिरीश मलिक जी, आपने जो फिल्म यहाँ पर जब शूट की थी तो वो एक ख़ास तरह की बात चल रही थी कि ख़ास तरह की कुछ जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो तमाम लोग बता रहे हैं वो तो थी, लेकिन एक सुविधा जो कि आपको और कहीं नहीं दिखी, जो उत्तराखंड में ही मिली आपको, उसका जिक्र आप जरूर करें। सबसे पहले मैं तिग्मांशु को कहूँ, मैं बाहर वाला हूँ आप घर वाले तो हम बाहर वाले हैं, लेकिन मैं इनसे पूरा सहमत हूँ कि इन्होंने कहा कि अगर फिल्म मेकर्स ठान ले कि मुझे यहाँ शूटिंग करनी है तो फिर कोई रोक नहीं सकता। मैंने अपनी पहली फिल्म 51 डिग्री में रन ऑफ कच्छ में बनाई थी और पूरे अंदर तक जाके बनाई थी। और बस थोड़े से आपको डिस्टर्ब करूँगी, एक छोटा सा मोमेंटो मैम।
थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। जी गिरीश जी। तो अब भरत जी ने कहा कि एक बड़ी खूबसूरत सी बात कि जब तक आप यहाँ आएंगे नहीं आपको कैसे पता चलेगा। तो उत्तराखंड के बारे में मैं ये कह सकता हूँ, गर्मियों की छुट्टियाँ हुआ करती थी जब हम छोटे थे, तो तभी हमारा पूरा घर बढ़ जाया करता था कि किसी को नैनीताल जाना है, नहीं मेरे को मसूरी जाना है, अच्छा कुछ लोग जिम कॉर्बेट पार्क जाना चाहते थे, किसी को स्कीइंग करनी थी, दादी को हरिद्वार जाना है, दूसरों को किसी ऋषिकेश जाना है, तो बहुत बड़ी समस्या होती थी। तो इस तरह से हमने उत्तराखंड को, इतनी डाइवर्सिटी, इतना सब कुछ है यहाँ पर, और आई कंप्लीटली अग्री है दैट यू नो इट्स गॉट सो मैनी लोकेशन एंड यू गॉट सो मच टू डू। सो मेरी एक फिल्म है जिसमें इट्स अबाउट हाउ इंडिया वेक्स अप इन एवरी स्मॉल टाउन। और जब हम रंगमंच किया करते थे, हमारे यहीं से थे उत्तराखंड से, मोहन उप्रेती जी हमारे टीचर हुआ करते थे, और वो बहुत अच्छे आई मीन अब तो वो नहीं रहे, बट वो कमाल के इंसान थे। उनके साथ मैंने थिएटर किया, और हम छोटे छोटे स्मॉल विलेजेस में जाके किया करते थे। चक्राता मैं बहुत बार गया हूँ, रानी चौरी करके एक जगह है यहाँ पे आगे, टीरी के आगे, हाँ जी, छोटे छोटे गाँव में जाके। तो मेरे कई दोस्त हैं उत्तराखंड से, तो मैं बोलता हूँ यार शूटिंग करने आऊँगा, कहते यार आओ, हमारे शहर के, हमारी जगह के रंग बदलते हैं, इंसान नहीं बदलते, ज़रूर आओ उत्तराखंड में। वाह। लेकिन तिग्मांशु, मैं आपसे एक बात ज़रूर जानना चाहूँगी, क्योंकि आप यहाँ से रहे और यहाँ के लोकल फिल्म इंडस्ट्री की यदि हम बात करें, वो भी है अपने अस्तित्व में, तो है, बहुत बड़े पैमाने पर न भी हो पर अपने अस्तित्व में है। अब एक चुनौती, जो लोग भी यहाँ फिल्म बना रहे हैं उनको उस राष्ट्रीय स्तर पर कैसे ले जाया जाए, कैसे आप बॉलीवुड को उत्तराखंड के फिल्म इंडस्ट्री से जोड़ें, क्या इसके लिए कोई रास्ता आपने देखा? जब आपने शुरू किया था तो आपको क्या लगता था कि आप बॉलीवुड जा सकेंगे या उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री में ही कुछ करने की कोशिश करेंगे? एक चुनौती तो रही होगी तब दिमाग में। नहीं, मेरा सफ़र उत्तराखंड से, मेरा फिल्मी सफ़र उत्तराखंड से नहीं शुरू हुआ। तो मैं तो शेखर कपूर जी का असिस्टेंट होता था, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट था, तो मेरा सफ़र है। लेकिन उत्तराखंड में जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में था तो पहली पिक्चर उत्तराखंड की आई थी जगवाल, और जो चली भी काफ़ी थी, लेकिन वो तो मैंने देखी भी थी। उसके बाद छोटी छोटी फिल्म क्लिपिंग्स देखता हूँ। प्रॉब्लम यहाँ के रीजनल सिनेमा में ये है कि दे ट्राई एंड एप बॉलीवुड। वो जो बॉलीवुड में जिस तरह की फिल्में बनती है वैसे ही गाने होंगे, वैसे हीरो हीरोइन होंगी। उत्तराखंड की समस्याएं कुछ और हैं, जैसे कि और जगह रीजनल सिनेमा जो कि इतना रिच है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे, फॉरगेट नेशनल लेवल की बॉलीवुड क्या हो रहा है, क्या है बॉलीवुड, बिल्कुल। लेकिन जैसे अब मलयालम सिनेमा है या बंगाली सिनेमा है, आज से नहीं पिछले 50 साल से दुनिया भर में, देश विदेश में अवार्ड्स मिलते हैं। यहाँ पे क्यों नहीं है? क्योंकि उत्तराखंड की प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं कर रहा है यहाँ का सिनेमा। यहाँ की मेन प्रॉब्लम है पलायन, यहाँ की मेन प्रॉब्लम है कुमाऊं गढ़वाली में रिफ्ट। इन सब चीज़ों को पहले जब, अब तो स्थिति बदल गई है। पहले क्या होता भाई, पहाड़ जा रहे एक नौकर लेते आना, ये होता था। तो बिल्कुल हमको बहुत बुरा लगता है। ये सारी प्रॉब्लम है जिनको एड्रेस करना चाहिए। यहाँ का सिनेमा, यहाँ पे जो भी फिल्म मेकर्स हैं जो कि रीजनल लैंग्वेज में फिल्में बनाते हैं, मैं तो बहुत चाहता हूँ कि मैं कोई गढ़वाली या कुमाऊनी फिल्म बनाऊँ, लेकिन उसको मुझको स्टेट को फंड करना पड़ेगा। तो मैं उसको इतनी आर्टिस्टिक फिल्म बनाने की कोशिश करूँगा जो कि इंटरनेशनल अवार्ड्स जीते। बॉलीवुड में चले या ना चले, वो हमारा ध्येय नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, और शायद इस वजह से ही हम लोग यहाँ पर इस बहस को आगे बढ़ा रहे हैं, और तमाम अधिकारी और तमाम मंत्री यहाँ पर हैं और इस बात को नोट कर रहे हैं। उम्मीद यह है कि इस नोट के बाद कुछ फल भी निकलेगा। जब श्री नारायण, आपसे मैं जब बात कर रही थी और आपने कहा कि नहीं, लक्ष्य अगर हमने तय कर लिया तो हम तो पूरा करके रहेंगे, लेकिन ये बात एक उत्साह की है, एक उमंग की है। इससे आप पीछे नहीं हट सकते कि लक्ष्य को तय करने के लिए, उस रास्ते पर चलने के लिए तमाम बाधाएं आती हैं। राजनीतिक रूप से यदि आप अपने आप को करेक्ट न रखें और दिल की बात कहें तो वो बाधाएं कौन सी थी? मैं बहुत छोटा हूँ और मेरा एक्सपीरियंस बहुत कम है। सब बहुत एक्सपीरियंस है, सर का बहुत एक्सपीरियंस है सबका, तो मैं तो अभी शुरू किया है, तो मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं बता पाऊँगा। लेकिन अगर आप ख़ास यहाँ की बात करें तो हकीकत बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ कि मैंने कोई प्रॉब्लम फेस नहीं की।
बाकी जो जिस मुद्दे पे आपने सर से बात की, वो सर जो बोल रहे हैं वो कम्प्लीटली सहमत हूँ मैं उनसे, इस बात से। आपको विशेष सुविधा मिली? विशेष सुविधा मिली, यस। रत्ना जी, तब आप इससे उम्मीद आपकी बढ़ सकती है कि आपको भी विशेष सुविधा मिलने वाली है। लेकिन जब एक निर्देशक या निर्माता उत्तराखंड जैसी जगह पे को चुनता है, इसमें कोई शक नहीं कि जब आप बैठते हैं और अपने टिकट्स को बुक कराना शुरू करते हैं, तभी आपको लगता है कि फ़्लाइट्स कम है, जगह कम है। जब आप होटल्स की लिस्ट देखती हैं, तब आपको लगता है कि होटल नहीं है। हम सभी जब इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे थे, हम सभी ने वो प्रॉब्लम अभी फेस की है। लेकिन तब क्या आपको लगता है कि फिर मन दोहरा होता है और सोचते हैं कि नहीं, उससे अच्छा तो हम यहाँ चले जाएं, उससे अच्छा तो यहाँ चले जाएं? I agree with Shri। एक बार आपने डिसाइड कर लिया करना है, then you find the best way to do it। मुझे लग रहा है मेरी किस्मत अच्छी है कि I'm doing it at a time when ये डिस्कशन हो रहा है। Maybe I'll be the first one to shoot। मेरी 20 दिन में शूटिंग है, तो probably I'll be the first one to shoot after this discussion। So I may get the advantage of this whole conclave। जी, भरत बालाजी आपसे पहले ये ले जाएंगी। कविता जी, एक जो मेरा सवाल रह गया था, अब सेशन 1 घंटे का है, बस हम फिनिश ही करने वाले हैं, कि एक महिला होने के नाते पुरुषों की समस्या भी इससे हम इनकार नहीं कर सकते, चाहे कोई भी राज्य हो। एक महिला निर्माता निर्देशक होने के नाते क्या हमें कुछ अलग तरह की और समस्याएं होती हैं? उत्तराखंड में कभी कोई समस्या महिला की तरह नहीं हुई। ये देवभूमि है तो लोगों में वो सज्जनता है। और बड़ी बात ये है कि महिलाएं खुद इतना काम करती हैं। आप जाओगे थोड़ा सा ही आगे तो वो पेड़ पे चढ़ी, वो लेकर काट रही पत्ते। अब ये भी मैं एक सेंसिटिव कॉप के साथ गई थी जिसने कहा सूखी टालियाँ काटना, नहीं तो मैं चेकिंग करूँगा कि तुम पेड़ का नुकसान ना करो। तो वो संवेदनशीलता और सब्र और आध्यात्मिकता है, तो उसकी वजह से सब कुछ बहुत शांतिपूर्वक होता है। वो समस्या नहीं बिल्कुल भी उत्तराखंड में। जी जी, थोड़ा सा जो आपदा के वक्त हमने न्यूज़ सुनी थी लूटिंग की, वो बाद में लोगों ने कहा कि वो बाहर से आए थे, तब मैंने एक सुझाव दिया था कि और शायद उन्होंने कहा था उस वक्त के विभाग ने कि हम इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि जो टैक्सी लेकर जाती है टूरिस्ट को, शूटिंग के अलावा टूरिस्ट को भी, वो एक्रेडिटेड बाय पुलिस स्टेशन हो, तो उनको ये पता हो कि ये मेरा ड्राइवर सेफ है, ये पुलिस स्टेशन ने इसके एंटीसीडेंट्स चेक किए हुए हैं। वो हमारे जो उस वक्त आपदा की वजह से मेरे ध्यान में आया था कि आपको ले जाने वाला, और वो मतलब ट्रांसपेरेंट तो होगी सीएम साहब के रहते कि वो टैक्सी ड्राइवर संवेदनशील हो। अभी देखिए पीछे एनवायरनमेंट और ये सब के लिए ड्राइव चली है, तो टैक्सी ड्राइवर्स ने वो पिकअप किया है, तो इसमें भी ज़रूर बहुत लाभ होगा। टूरिज़्म और शूटिंग और हीरोइन यहाँ से यहाँ जा रही है, उस सब के लिए जो आपका ड्राइवर है वो उसकी डिटेल्स पुलिस थाने में हो। बिल्कुल, और वो उसका सहयोग मिले। जो लोग बाहर से आ रहे हैं, हालांकि यहाँ क्राइम रेट बिल्कुल कम है और एक तरह से मातृसत्तात्मक इतिहास यहाँ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि महिलाओं का सम्मान बहुत है यहाँ पर। लेकिन उसके बावजूद जो बाहर से लोग आते हैं, जो एक अलग तरह से उनको लगता है, उनके लिए थोड़ी और सुविधाएं बढ़ जाएंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गिरीश जी, यहाँ पर आपसे एक और सवाल मेरा रहेगा, जो बाहरी लोग हैं, जैसा कि जी, बस एक बार गिरीश जी से जवाब ले लूँ। अभी ये हुआ है कि यहाँ के लोग बहुत जी जी, ये मसूरी है और मसूरी वो नगरी है जहाँ 6 लोग शहीद हुए हैं। मैं भी उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हूँ, गढ़वाली फिल्म डायरेक्टर हूँ और उत्तराखंड फिल्म टेलीविजन एंड रेडियो एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जी जी, आप प्लीज सुनिए। मसूरी में उस पैनल में एक उत्तराखंड का प्रोड्यूसर भी होना चाहिए था, डायरेक्टर भी होना चाहिए था वहाँ पर। यहाँ पे जो आप स्थानीय बात कर रहे हैं, आप मेरी बात सुने, आप बैठ जाइए। नहीं, आप बैठ जाइए। ये जो आप बैठ जाइए, मैं आप यहाँ पर आप बैठ जाइए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, उत्तराखंड में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है जो धूलिया जी ने बताई हैं। मैं ये दावा करता हूँ और मैं टेक्निकल हूँ,
कसौटी जिंदगी की एक फेमस सीरियल होता था, आई वॉज द डायरेक्टर, तिग्मांशु से बता रहा हूँ, मैं साबित करता हूँ कि यहाँ इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है और ये पूछा नहीं जा रहा है, ना यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से कोई बताने वाला है। एक मिनट, जैसा कि आप दोनों ने बोल लिया, भंडारी जी आपने भी बोल लिया, आप बैठिए, मैं आपको बताती हूँ। भंडारी जी आप बैठिए। जब आपने, शायद आप शुरू में नहीं रहे थे, जब ये आप सुनिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। तिग्मांशु जी का दावा झूठा साबित हो जाएगा कि यहाँ के लोग बड़े नम्र और शिष्टाचार से। शुरू में जब कार्यक्रम की बात हो रही थी, ये बताया गया है कि इसमें जितने लोग बैठे हैं वो सभी पैनलिस्ट हैं, उनकी बात भी यहाँ तक आएगी जैसे यहाँ की बात आप तक जा रही है। ये इस बात को भी साबित करता है कि यहाँ के लोगों के अंदर बहुत कुछ है जो हमें जानना बाकी है, और वो सब हम धीरे धीरे कर जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये जो बड़ी उठी हुई आवाज़ें थी गिरीश जी, जब आप लोग आए बाहर से, जैसे कि आपने कहा कि मैं तो बाहरी हूँ, और बाहरी होने के नाते एक जो समस्या मैंने देखा है, और इससे मुझे लग रहा है कि सहमत होंगे तमाम यहाँ पर जो भी फिल्म फ्रेटर्निटी के लोग हैं, जो सीधे डील करना पड़ता है एक फिल्म के व्यक्ति को। ऐसा नहीं होता कि हर काम के लिए मुख्यमंत्री को ही तंग किया जाए। विभाग होते हैं, अधिकारी होते हैं, सामाजिक कुछ लोग होते हैं, उनसे भी डील करना पड़ता है, और हर जगह से बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आए ये भी नहीं हो पाता कई बार। आपको लगा एक बाहरी होने के नाते भी कि यहाँ पर भी एक समस्या है, आप कुछ पॉलिटिकली करेक्ट रहें और सही बोलें। इसके पहले मुख्यमंत्री जी, हम ज़रूर आपको ये अवगत कराना चाहेंगे कि ये हमें अभी कार्यक्रम शुरू होने के पहले तक कुछ इस तरह के अनुभव हुए, अंतिम समय तक चेंज करना, जो कि मुझे लग रहा है कि फिल्म फ्रेटर्निटी के लिए बहुत दिक्कत की बात हो जाती होगी। गिरीश जी आप। मैंने तो बहुत ज़्यादा इंटीरियर्स में जाके शूट किया है, एज एन एक्टर भी, थिएटर में भी, और एज अ फिल्म मेकर भी। अब वो चक्राता जिस वक्त हम गए थे तो उस टाइम बहुत ही सैनिटाइज एरिया था, उसको जाने के लिए 2 बार परमिशन लगती थी दिन में, बिकॉज ऑफ आर्मी बेसिस हैं वहाँ पर। तो फिर भी मतलब मुझे जहाँ तक याद है कि हमारे को कोई तकलीफ नहीं हुई। हमने वहाँ पे 23 दिन शूटिंग की नॉन स्टॉप, और हालांकि कोई भी ऐसी सुविधा जो शहर में होती वो नहीं थी, लेकिन हम लोग इतने इक्विप्ड थे। बाकी रही छोटी मोटी शिकायतों की, वो शादी वाला माहौल होता है फिल्म मेकिंग में। किसी को, बुआ जी को चाय नहीं मिली तो उनको नाराज़गी है, ये चाय ठंडी क्यों आई, वो सोती रह गई, मतलब वो सब तो चलता ही रहेगा। बाकी आई थिंक एज फिल्म मेकर्स वी आर सो प्रोफेशनल दैट हम लोग जाने से पहले अपने आप के हर तरह के प्लान्स, ऑप्शनल प्लान्स रेडी करके ही जाते हैं। ठीक है, मतलब इंसान की डिमांड्स बढ़ती हैं कई बार, एक कुछ डायरेक्टर नया सोच लेता है या कोई एक्टर की कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाती जो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसी जगहों पर जाके शूटिंग करना चाह रहे हैं, जैसे मैं एज अ फिल्म मेकर टुडे एज अ डायरेक्टर, मैं भी रिसेंटली किर्गिस्तान में शूटिंग करने गया हूँ, जो शायद लोग, जब मैं शूटिंग करने गया, मैंने अपने प्रोड्यूसर्स को बोला, राजू चड्डा जी को, राहुल मित्रा जी को, कि मैंने कहा मैं किर्गिस्तान में। उन्होंने कहा यार किर्गिस्तान है कहाँ? मैंने कहा सर वो उज़्बेकिस्तान के बाजू में ही है, वो बहुत अच्छा है और वो पूरा सिल्क रूट है। अच्छा, हम वहाँ गए, संजय दत्त जी साथ में थे, -15 में हम लोगों ने शूटिंग की, और मतलब इंटीरियर में पामीर हाईवे तक। मेरे लिए तो एडवेंचर है। मुझे बताओ कि कौन सी ऐसी जगह जो दुनिया ने नहीं देखी है, मैं तो वहाँ जाके शूटिंग करना चाहता हूँ, क्योंकि एज अ फिल्म मेकर मेरा दिल करता है कि मैं पब्लिक को वो दिखाऊँ जो उन्होंने नहीं देखा है। अब ठीक है, अभी हमने शिमला देख लिया, मसूरी देख लिया, लेकिन उत्तराखंड सिर्फ मसूरी और नैनीताल नहीं है, बहुत कुछ है देखने के लिए। आप जाइए छोटे छोटे गांव में, आपको पता लगेगा, कैरेक्टर्स मिलेंगे। अभी हम लोगों ने कास्टिंग करनी थी तो हमें बच्चे नहीं मिल रहे थे, जहां अभी पुलवामा, वहां से 2 बच्चे लेकर आए हम लोग अभी वहां शूटिंग करने के लिए। तो मतलब ये अपना अपना, हाँ, ऐसा नहीं है कि कुछ मुद्दे हो नहीं सकते। वो हो सकता है कि कभी लोकल समस्या हो, कभी आपकी भी समस्या हो सकता है, क्योंकि हम जहाँ जाते हैं तो वहाँ के चीज़ों को समझना भी थोड़ा ज़रूरी है, इसीलिए रेकी की जाती है, इसीलिए पहले आया जाता है। 10 बार सोचा जाता है कि हम यहाँ से 350 किलोमीटर पहाड़ में जाएंगे, तो 350 किलोमीटर पहाड़ में जाएंगे तो लैंडस्लाइड होगी, वो नेचर है उसका, हम क्या कर सकते हैं? तो वो बेचारा लोकल क्या करेगा? तो आई एम जस्ट सेइंग कि ये बड़ा एक कॉम्बिनेशन है, दोनों तरफ का जो सपोर्ट सिस्टम है वो इक्वली स्ट्रांग होना चाहिए। जितना
उत्तराखंड चाहता है कि हम यहाँ आकर शूट करें, हमें भी उतना ही चाहना कि हमें उत्तराखंड जाके शूटिंग करनी है। अदरवाइज ये हिंदुस्तान और ये उत्तराखंड जैसी जगहें इतनी डाइवर्स हैं। मेरी अगली फिल्म की पहली लाइन है, यू विल सी दिस कंट्री, दिस इंडिया ओनली ऑन पेजेस अनलेस यू ट्रैवल। आप सारी जिंदगी बुक्स में देखते रह जाएंगे, तो जाना है तो फिर जाना पड़ेगा। और जो ऐसे रोड्स होते हैं जहाँ कहीं कोई गया नहीं है ना, वहीं खूबसूरती है। और वो क्योंकि वो इतने अननोन डेस्टिनेशंस होते हैं। सो मेरा तो एक्सपीरियंस है कि मैं तो उत्तराखंड की ऐसी ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करूँ, मैं कुछ ऐसे लोगों को मिलूँ जो बताएं भैया मैं तुमको लेके चलता हूँ जहाँ कोई नहीं गया, तो मैं जाना वहाँ चाहता हूँ। तो मेरा तो वो इंटरेस्ट है। और वो ही सरप्राइज एलिमेंट दुनिया में आएगा कि यार ये क्या हुआ। अब हम लेह लद्दाख जाते हैं, लेह लद्दाख के हम लोगों ने एक ऐसी डेस्टिनेशन में शूट किया जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बाइकर्स ही जा सकते हैं। हम लोग बाइकर्स पे यूनिट्स लेकर जाके शूटिंग करके आए हैं। अभी जैसे मैंने बताया कि हम लोग किर्गिस्तान में थे, वहाँ पर मतलब 220 किलोमीटर संजय दत्त को बेचारों को आना पड़ता था शूटिंग करने के लिए। वो आते थे डेली 220 किलोमीटर। हमारा यूनिट था, जो वहाँ रह सका वो रहा। लेकिन संजू सर ने एक दिन भी कंप्लेन नहीं की कि नहीं गिरीश तुम्हारे को ये जगह पसंद है, इट्स ब्यूटीफुल, आई वांट टू शूट। सो वो 220 किलोमीटर एक तरफ जाते थे और एक तरफ आते थे, और फिर भी वो टाइम पर आते थे, टाइम पर जाते थे। नरगिस थी, वो भी, उसने भी बड़ा अच्छे से काम किया। सो आई थिंक इट्स कम्प्लीटली अप टू अ फिल्म मेकर। मुझे लगता है कि मुझे ऐसी फिल्में बनानी है, मैं स्टूडियोज में घुट के पिक्चर नहीं बनाती। तो जो ऊपर वाले ने इतना खूबसूरत ये सेट बनाया है, इतना खूबसूरत स्टूडियो बनाया है, इसको इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल, और शायद यही बिमल दा ने भी कभी सोचा था, और इसीलिए तब 1958 में वो आकर यहाँ पर उन्होंने शूट किया। तब तो सड़कें नहीं रही होंगी, तब तो सुविधाएं नहीं रही होंगी, और आप सभी उसी परंपरा के वाहक हैं, और इसलिए तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए भी आगे बढ़ रहे हैं। कुछ जो शिकायत है हमारे तमाम दर्शकों के बीच, फिल्म फ्रेटर्निटी के लोग वो भी हैं, और आप सबों का भी सम्मान है। ये तमाम जो पैनलिस्ट हैं वो इसलिए बैठे हैं कि जो आप यहाँ पर हैं आपको उठाकर वहाँ तक ले जाएं, वो आपकी आवाज़ वो बनकर वहाँ तक वो ले जाए, ताकि आपके अंदर जो कमी है उसको दूर किया जा सके, और ये लोग वहाँ से यहाँ पर आए। ये कॉन्क्लेव एक सेतु का काम करने वाला है, ये मैं आपको यकीन दिला दूँ। एक दर्शकों में से अगर कोई सवाल हमारे किसी भी पैनलिस्ट से जो पूछना चाहता हो, बस याद ये रखिए कि यहाँ पर हम लोग साथ मिलकर काम करने आए हैं। यहाँ पर हम एक दूसरे का विरोध करने के लिए, एक दूसरे की शिकायत करने के लिए हम नहीं आए हैं। ये हमने बहुत किया है, और इसलिए आज तक यही हैं जहाँ पर सालों पहले थे। आपका नाम सर? मुझे अनुज जोशी कहते हैं। जी सर। फिल्म डायरेक्टर हूँ। बहुत स्वागत आपका। सवाल नहीं है, क्योंकि सवाल वहाँ से उठे हैं, जवाब देना है। देखिए सवाल वहाँ से उठे हैं सर। आपको लगता है कि आपको सर अब कुछ जानने को बाकी नहीं रहा? उन्होंने वहाँ से, सर ये भी अनुभवी लोग हैं, अगर आप कुछ मैं सिर्फ देखिए, मुझे मेरे स्टेट की तरफ से बोलने का राइट नहीं है। सर आप बिल्कुल बोले, आप क्योंकि मैं जानता हूँ कि यहाँ अधिकारी भी उस वे में नहीं बोलेंगे। मैं अनुभव, क्योंकि फिल्म डायरेक्टर उसमें जो 2-3 सवाल उठाए गए कि यहाँ ट्रांसपोर्टेशन महंगा है, यहाँ होटल्स महंगे हैं, कंपेयर गुजरात से किया गया। उत्तराखंड में शूट करने के लिए वही आएगा जो उत्तराखंडी हिल्स को शूट करने आ रहा होगा, हिमालय को। वी कांट कंपेयर दैट विद गुजरात। यहाँ पहाड़ में थोड़ा महंगा रहता है ट्रांसपोर्ट, ये सबको पता है, लेकिन कंपेयर टू हिमाचल और अगर हम J&K की बात करें या सिक्किम और दार्जिलिंग की, धुलिया जी, अब कंपेयर करा के मैं आपको एडवांटेज बताता हूँ, आपको भी और सभी को जो यहाँ बैठे हैं, मिश्रा जी बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर देहरादून में कंपेयर टू हिमाचल ज्यादा बेटर ट्रेंड लोग हैं जो प्रोडक्शन संभाल सकते हैं, लोकल मैनेजमेंट। यहाँ से ज्यादा कई बार आपको 1000-2000 लोगों का भी क्राउड चाहिए, 5000 का भी क्राउड चाहिए। यहाँ बेटर टेक्निकल लोग बैठे हैं जो सप्लाई करते हैं। बिल्कुल। और जो आपको हिमाचल में, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, मैं करेक्ट कर रहा था उन्हें, मेरे उनके उस पर ऑब्जेक्शन इस वे में नहीं है। वो बहुत अनुभवी हैं, हमारे तो पत्रकारिता के पितामह भैरव दत्त जी के पोते, हम तो ग्रेट रिस्पेक्ट करते हैं उनको। मैं बता रहा हूँ कि यहाँ ऐसे कई एडवांटेज हैं, और होटल और उसको सर उसको वो ना माना जाए, संभावनाएं सर, ये सच्चाई, ये संभावनाएं पूरे भारत में मैंने भी शूट किया हुआ है सर, ऐसा नहीं है। ये संभावनाएं और ये सच्चाई नहीं होती तो हम ये कॉन्क्लेव नहीं कर रहे होते। बस ये बता रहा हूँ कि हिमालयन, भारतीय हिमालय में उत्तराखंड सबसे आपको बेटर पड़ता है, आप बताइए। और लास्ट, लीस्ट क्राइम रेट्स। सर ये सब, सर ये चर्चा हो गई है सर, ये प्रशंसा हो गई है सर, ये सच्चाई है और ये हम सभी जानते हैं। एक फिल्म डायरेक्टरी यहाँ बन जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। एक जो यहाँ के टेक्नीशियंस हैं सबका हमारे पास लिस्ट हो, जब हमें ज़रूरत हो हम, और उनकी वर्क रेफरेंसेस के साथ। बिल्कुल।
और जैसे यहाँ जितने भी लाइन प्रोड्यूसर्स हैं उनका भी एक लिस्ट हो वही डायरेक्टरी में, तो काफ़ी इजी हो जाए, क्योंकि हम एक ही बंदे को यहाँ पे कांटेक्ट करें, हम चारों को करें, अगर 4 है या 5 है, फिर हमें जो बेटर लगे उनके साथ करें, और उनके पास सारा ये हो। प्रोफेशनल्स, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनकी एक लिस्ट हो जाए, एक डायरेक्टरी हो जाए, तो कहीं ज़्यादा सुविधाजनक होगा। और जैसा कि हमारे पैनलिस्ट लगातार इस बात को रख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत कुछ है, इसलिए ये सभी लोग तमाम बाधाओं को पार करके भी यहाँ आ जाते हैं। प्राकृतिक चुनौतियाँ भी हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि यहाँ पर जो क्राउड है, जो हमारे सामने के तमाम पैनलिस्ट हैं, क्या इसमें से कोई ऐसा है जो कुछ जानना चाहता हो कि आखिर वहाँ क्या काम हो रहा है जो यहाँ पर नहीं हो रहा है? मैं बधाई देना चाहूँगा। मैं शिव पैन्यूली हूँ और मैं प्रोड्यूसर एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड का अध्यक्ष भी हूँ, आई एम प्रोड्यूसर डायरेक्टर ऑल्सो। आप सब लोग डायस में जो लोग भी बैठे हैं, सब लोगों का सम्मान भी करता हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री ने जो प्रयास किया है यहाँ फ्रेंडली फिल्म स्टेट बनाने का, उसके लिए भी बधाई। आपने मतलब जनता को ये सवाल दिया कि कौन चाहता है, क्या चाहता है इनसे। अभी तिमांशु भाई ने भी बात की, आपने भी बात की, और माननीय ने तो कह दिया है कि मैं आने वाले दिनों में 10 यहाँ फिल्में करने वाला हूँ और रीजनल लैंग्वेज में करने वाला हूँ। ये एक बहुत बड़ा प्रयास होगा, बहुत अच्छा है और बधाई भी है इसके लिए। मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि हमेशा ही, खैर महंगाई की जो बात हुई है वो निश्चित तौर पे आप हमसे गाड़ी ले लें, हमारी जितनी गाड़ियाँ हैं हम सब आप पे लगा देंगे और मुफ्त में लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये जानना चाहेंगे कि आप स्विट्ज़रलैंड क्यों पसंद करते हैं। अभी आपने बहुत कहा कि चक्राता अच्छा जगह है, हमारे पास फिल्म के लिए ऐसी जगह हैं। मतलब मैं ये कहता हूँ कि कुछ सालों पहले हमारे पास जो डायलॉग था टूरिज्म का, वी हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट सी, मैं आज उसका खंडन ये करता हूँ कि वी हैव एवरीथिंग विथ सी ऑल्सो। टिहरी लेक सी से कम नहीं है, सब कुछ है हमारे पास, तो क्यों स्विट्ज़रलैंड जाते हैं। और स्विट्ज़रलैंड में जुंगफ्रो में या माउंट टिटलिस में, वहाँ जो शाहरुख खान जी की और काजोल जी की जो आदमकट लगा हुआ है, वो कब आप लगा पाएंगे हमारे ज़ोरा गली में। अगर आप ज़ोरा गली आप नहीं जानते तो बता दूं, ज़ोरा गली इज इक्वलेंट टू माउंट टिटलिस। मैं मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा बिल्कुल आप भी एक ज़ोरा गली को माउंट टिटलिस बनाएं। बिल्कुल, और इसी की कोशिश मुख्यमंत्री जी के द्वारा हुई है। और वो तमाम जो क्षेत्र हैं जो कि अभी तक अछूते हैं, जैसा कि भरत बालाजी ने भी कहा कि वो उन सभी जगहों पर जाने वाले हैं और आम लोगों को वो प्राकृतिक जो सौंदर्य है उसी को किरदार बनाने वाले, और तब आप खुद ही देख लेंगे कि कितना सुंदर है सब कुछ। बस एक आखिरी सवाल, उसके बाद फिर पैनलिस्ट एक फाइनल कमेंट। जी, रागदेश वाज सपोज टू बी शॉट इन झारखंड और वहाँ पे सब्सिडी थी 2-3 करोड़ रुपए की कुछ था। इनके पुराने पार्टनर ही वाज फ्रॉम झारखंड। तो वन फाइन डे आई वाज इन हिज ऑफिस, तो बातचीत हुई, तो मैंने कहा भाई जी आप हमारे यहाँ शूट नहीं करोगे तो कौन करेगा। मैंने कहा यार वहाँ सब्सिडी है, ये है वो है, बट मैंने कहा यहाँ तो आप खुद हो। मैंने कहा चलो यार इसको रागदेश को यहाँ पे शूट करते हैं। रागदेश शूट हुई, सब्सिडीज़ का उस समय पॉलिसी आई 2015 में मिलेगी, बातचीत हुई। उसके बाद हम लोग खुद गए एक बार सीएम साहब पे, शायद जनवरी 2018 था। सीएम साहब ने ये जो आप भी कह रहे हैं 10,000 रुपये की फ़ीस हमने ख़त्म करी, हमने सीएम साहब को बोला तो वो फीस भी ख़त्म हुई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बट एक मात्र भी हमारी आपसे ये है कि कोई फिल्म अगर 50-60% से ऊपर शॉर्ट हो रही है तो उसको सब्सिडी के रूप में जब वो रिलीज होती है 400-800 हज़ार स्क्रीन, कोई भी आप एक उसका एक क्राइटेरिया डालें सब्सिडी के रूप में, एक खाली सब्सिडी के रूप में उसको अगर आप सपोर्ट सिस्टम देंगे तो कई फिल्में और आ सकती हैं। क्योंकि एवरीवन इज नॉट तिग्मांशु धूलिया, ही इज फ्रॉम बॉडी, ही इज फ्रॉम उत्तराखंड, देयर आर अदर डायरेक्टर्स, अदर प्रोड्यूसर्स आल्सो एज वेल who want to come and see, because basically cinema is the gateway of tourism. आज हम स्विट्जरलैंड की बात कर रहे हैं, वो सब है, बट उत्तराखंड से बड़ा कुछ नहीं है। ये तो अभी ये तो पहला ही सत्र है जिसमें हम लोग अभी अनुभव की बात कर रहे हैं। पैनल से अभी आने वाले सीएम साहब से रिक्वेस्ट है ये, जी बिल्कुल, बेस्ड ऑन सब्सिडी। वो बिल्कुल एक एक चीज वहाँ लिखी जा रही है और फिर एक एक चीज दी भी जाएगी, जैसा कि मुख्यमंत्री जी। एक लोकेशन से रिलेटेड है सर, अब लोकेशन की बात हुई थी। मैं मनोज इस्टवाल हूँ और ट्रैकर हूँ, पत्रकार भी हूँ और फिल्म मेकर भी हूँ, शॉर्ट फिल्म मेकर। जी जी। लोकेशन वर्ल्ड वाइड अगर आप एक तरफ रख लीजिएगा,
उत्तराखंड की ऐसी प्राइम लोकेशन मैं जानता हूँ, और उसको मैंने भरत बालाजी के काम आएंगे आप। बिल्कुल, भरत बालाजी के बहुत काम आएंगे आप। लोकेशन वर्ल्ड वाइड इतनी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो इस 1 घंटे में मुख्यमंत्री जी को मैं विशेष रूप से बताना चाहूँगी कि जो हम लोगों ने एक ख़ास ये हमारे पैनल ने रखा अपनी बात, रत्ना जी का कंसर्न, और उसके अलावा जो भरत बालाजी ने एक तरह से एक वादा दिया है हम लोगों को, उमेश जी ने दिया है, कविता जी ने रखा है, कई तिग्मांशु ने सीधे वो नब्ज़ पकड़ ली है जो कि बड़ी कमज़ोर सी नब्ज़ है, जिसका विरोध भी है और जिसका सपोर्ट भी है, लेकिन सच तो है ही, इसमें कोई शक नहीं। श्री नारायण की तरह सभी को श्री की प्राप्ति इतनी आसानी से नहीं हो पाती, थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन आपका अनुभव जैसा है रहा है वैसा ही सबका रहे, ये हमारी कोशिश रहेगी। बहुत बहुत आप सबों का शुक्रिया इस पहले सत्र के लिए। और उसके बाद अब दूसरा सत्र हम शुरू करेंगे जिसमें हम संभावनाएं और चुनौतियों पर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर।